स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वेन को देखते हैं, जिसपे दो गुंडे पानी फेंक के मारते हैं और कहते हैं यहीं तमीज से बैठी रहो, अगर हमें तुम दोनों के बदले पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों को बुड़का देंगे बोल के चले जाते हैं। वो सोचती है दोनों कौन दोनों। तभी देखते हैं उसके साइड में क्यूट सा बच्चा बैठा है जो बताता है कि मेरा नाम लोलो है, मैं खेलने के लिए मॉल से भाग आया था, तुम्हें किडनैप होते देखा तो हेल्प करने के लिए आ गया, बट ये लोग तो मुझे भी उठा लाए। बट वेन अपनी रस्सी खोल लेती है और स्टाइल से डंडा उठाती है तो लोलो भी हैरान था। फिर हम हमारे मेल लीड मिस्टर सी को देखते हैं जो गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोलो को खोने की। वो पैरों में गिर के माफी मांगता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। इनफैक्ट मिस्टर सी शहर का सबसे डेंजरस माफिया गैंगस्टर है जो कहता है अगर तुमसे इतनी सी काम हैंडल नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट लाइफ में करना। फिर उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि बॉस लोकेशन मिल गई। इधर वेन ने गुंडों को मार के बुड़का दिया था और लोलो की रस्सी खोल दी है। लोलो का फोन बजता है तो वो कहती है हेलो मिस्टर सी, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। पर तभी वो हैरान क्योंकि वहाँ पर मिस्टर सी खुद आ गया था और उसके ऑर्डर पे वो लोग वेन को बेहोश करके ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में उसके बेड पे आइज खुलती है तो वो हैरान थी ये व्हील चेयर पे क्यों है, पहले तो ये चल रहा था अच्छा खासा। और पूछती है तुम्हारा घर है, मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो, क्या तुम मुझे किडनैपर समझ रहे हो। बट मिस्टर सी ने तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया था और कहता है तुम शेंग फैमिली की बेटी हो। वो कहती है तुम मेरी आइडेंटिटी पता है तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और वहां से उठ के चलने लगी थी तभी वहां पे लोलो आ जाता है तो वो उसे क्यूट बोलने लगती है। मिस्टर सी कहता है हग मत करो। लोलो बेचारा मुंह बना लेता है तो कहता है तुम अपने बॉडीगार्ड को छोड़ के बिना उसकी परमिशन के भाग गए, तभी तुम किडनैप हुए, तो तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। बट वेन कहती है इसकी बकवास बातें मत सुनो और उसे प्यार से गोद में उठा लेती है। वो पूछता है क्या तुम्हें इतना पसंद आ रहा है, तो कहती है हाँ मैं किसी की तरह क्रूअल नहीं हूँ ना, कोई इतने क्यूट बच्चे को कैसे डांट सकता है, और तुम मुझे कब तक रखने वाले हो अंदर, अब तुम्हें लोलो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी तो मैं से लेके जा रही हूँ। वो कहता है किसने कहा तुम जा सकती हो। बट मिस्टर सी असिस्टेंट को बुलाता है। लोलो प्यार से वेन का हाथ पकड़ने लगा था तो मिस्टर सी उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है, तुम्हें बस पूरा टाइम लोलो के साथ रहना है और उसका ध्यान रखना है। असिस्टेंट सोच रहा था कि मैंने बहुत सारे ड्रामास देखे हैं उसमें फीमेल लीड पैसों वाला कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देती है और ये पक्का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर सी के मुंह पे देख के मारेगी कि मुझे पैसों से ह्यूमिलेट कर रहे हो। बट वेन कहती है जल्दी से मुझे पहन दो और फिर कहती है क्या तुम श्योर हो कि मुझे 100 मिलियन के बदले इस छोटे से बेबी के साथ रहना पड़ेगा। तभी मिस्टर सी उसे क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है और वो भी लेके एकदम से साइन कर देती है। असिस्टेंट बताता है कि वो लेडी कुछ हो गया है, उनको यंग मास्टर किडनैपिंग के बारे में पता चला इसलिए उनकी तबीयत खराब होगी और वो हॉस्पिटल में है। तो मिस्टर सी जल्दी से हॉस्पिटल चलने कहता है और वेन से बोलता है लोलो को ले चलो। डॉक्टर सी फैमिली को बताता है कि वो लेडी की तबीयत ज्यादा सीरियस है, अगर ये आज नहीं उठ पाई तो इनको ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। कियो डैंग डैड के सामने मगरमच्छ के आंसू रोने लग जाते हैं कि ये सब उस मिस्टर सी की वजह से हुआ है, उसे तो सी फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए वरना वो किसी दिन हमारी फैमिली का खात्मा करवाएगा। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आ जाता है। अभी तुम जो बोल रहे थे मेरे सामने बोल के दिखाना, तो क्यों तो डर के हमारे पैरों में गिर जाती है क्योंकि उसे पता है कि मिस्टर सी जब भी अपना बीट ब्रेसलेट काउंट करने से रुकता है वो सामने वाले को सीधा ऊपर बचा देता है। तो अपने डैड से हेल्प मांगने लगी थी। डैड कहते हैं मिस्टर सी क्यों और डैंग तुम्हारे ब्रदर सिस्टर हैं, अब क्या तुम अपने फादर की बात में नहीं मानोगे। मिस्टर सी कहता है मेरी मॉम ने सिर्फ मुझे जन्म दिया था तो ये लोग मेरे ब्रदर सिस्टर नहीं हुए। और ओल्ड लेडी को बताया किसने है कि यंग मास्टर गायब था, उन्हें प्रवोक करने की हिम्मत की। वैन ओल्ड लेडी की नेटा लगाने वाली थी, डॉक्टर उसे रोकता है तुम कौन हो, ये क्या कर रही हो। वैन कहती है मिस्टर सी अगर तुम्हें ओल्ड लेडी को बचाना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। डॉक्टर पूछता है क्या तुम डॉक्टर हो, वो मना करती है। वो पूछता है क्या तुम्हारे पास मेडिसिन का लाइसेंस है, वो मना करती है। वो पूछता है तुमने फॉरेन स्टडी किया है, तो वो मना कर देती है। तो डॉक्टर कहता है फिर तुम कैसे कर लोगी। असिस्टेंट कहता है आप मजाक मत करिए। तो कहती हूँ मजाक नहीं कर रही मिस्टर सी, मैं सच में ही नहीं उठा सकती हूँ। तो कहता तुम खुद को समझती क्या हो जो निडल से इसे उठा दोगी। तो मिस्टर सी उसे वहाँ कर देता है। वो लेडी की निडल लगाने लगी थी। डॉक्टर कुछ बोलने वाला था तो कहती है अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तुम्हारी आइस में काट दूंगी, और वो निडल्स वो लेडी के सिर में पिन कर देती है। लोलो उसका हाथ पकड़ता है तो कहती है वो लेडी को किसने बताया कि लोलो किडनैप था, तो अभी ये उठ के खुद ही बता देंगी। वो उठ जाती है तो मिस्टर सी कहता मॉम, और लोलो कहता ग्रैंडमा। क्यों डैंग डरने लगे थे कि कहीं वो उनका नाम ना लेते। मिस्टर सी कहता तुमने मेरी मॉम को उठाया है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती तुम्हें क्या लगता है मैं किसी की जान कुछ पाने के लिए बचाती हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और किसी भी इंसान को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो उसे पैसों वाली बात देने के लिए गुस्सा होकर चली जाती है, बट वो असिस्टेंट को उसके पीछे भेज देता है। देन वो गुस्से से बैठी खा रही थी, वहीं पे एक ओल्ड मैन एक छोटे बच्चे को खाने को दे रहे थे। इतने में क्यों आती है, अच्छा मैं भाग कर आ गई वरना वो तो लंगड़ा मुझे मार ही देता। और वैन को वहाँ देख के उसके पास जाके बैठ गई थी और क्या तुम्हें क्या लगता है उस लंगड़े को पटा के तुम कुछ भी कर सकती हो। और उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मिस्टर सी कितना खतरनाक है, उसने कितने लोगों को ऊपर बचाया है, वो एक नंबर का क्रेजी साइको है और एक इंसिडेंट के बाद तो वो पूरी तरह से पागल हो गया। तो मैं तुम्हें $1 मिलियन देती हूँ, तुम मेरी साइड में हो जाओ। असिस्टेंट उन लोगों को वीडियो बना रहा था। वैन कहती $1 मिलियन इतने सारे पैसे, पर आंटी तुम्हारे पास सिर्फ इतने ही है। वो पूछती मुझे आंटी कैसे बोला, तो उसका कॉलर पकड़ लेती है। भले मिस्टर सी क्रेजी है पर तुम कौन होती हो उसे जज करने वाली, मेरे होते हुए उसे कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ मेरा
मिस्टर सी वीडियो कॉल पे ये सब देख के बड़ा खुश हो रहा था कि उसने उसे अपना बोला, बट तभी वीडियो कॉल कट हो गई थी, जबकि वेनवेन ने उसे बोला था कि मिस्टर सी मेरा मनी बैंक है। तो क्यों वहां से डर के भाग जाती है। वेनवेन उस बच्चे को ध्यान से देखती है और उस ओल्ड मैन को बताती है कि तुम्हारा ग्रैंडसन ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। वो कहता है क्या बोल रही हो तुम। असिस्टेंट उसे ओल्ड मैन के बारे में कुछ बताता, बट वो चली जाती है पहले ही। असिस्टेंट पूछता है क्या तुम उसे जानती थी, तो कहती नहीं। तो डैंग वहां से डर के भाग रहा था, तो असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। मिस्टर सी कहता क्या तुम्हें सच में लगता तुम उससे भाग पाओगे, और असिस्टेंट उसे पैरों में पटक देता उसके। डैंग कहता उस दिन जो भी हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया था, एक्सीडेंट था। तुम्हारी मॉम ठीक तो है। मिस्टर सी कहता तुम्हें लगता है, मुझे पता नहीं तुम क्या करना चाह रहे हो। और उसके कहने पर असिस्टेंट चाकू निकाल लेता है, और जैसे उसके हाथ में मारने वाला था डैंग की तो हवा संट हो जाती है। पर तभी वेनवेन कहती है मिस्टर सी तुम्हारे लिए कॉफी। वो सोचता है ये मुझसे डरती नहीं है। असिस्टेंट भी हैरान था कि बॉस इतने गुस्से में है और ये इतना कैजुअली उससे बात कर रही है। मिस्टर सी भी अपना गुस्सा भूल के उसकी कॉफी पीने लग जाता है। पूछती कैसी लगी, तो कहता है कुछ खास नहीं। वो कहती नखरेबाज, मैं थक गई हूँ, घर जा रही हूँ। मिस्टर सी कहता है अगर दोबारा मेरी मॉम के साथ कुछ भी किया तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेनवेन कहते मुझे भूख लगी है। तो वो असिस्टेंट को बोलता है चलो घर चले, और डैंग बच गया था। लोलो उसकी गोद में सो रहा था, तो वेनवेन कहती है लोलो को किडनैप होते ही एस फैमिली को एकदम पता चल गया, कहीं ऐसा तो नहीं उनका लेना देना हो। बट मिस्टर सी उसके शोल्डर पे सो गया था। वो हैरान थी एकदम से कैसे सो गया। तो असिस्टेंट उसे मैसेज करता है कि बॉस को सीरियस स्लीप डिसऑर्डर है। फिर रात में उठ के आते उसे भूख लगी थी, तभी देखती है मिस्टर सी बहुत ज्यादा खांस रहा है। तो पूछती है तुम्हें खून की उल्टी आ रही है। वो उसका हाथ पकड़ के चेकअप करने लगी थी, तो कहती है तुम अपनी बॉडी में कितना दर्द लेके घूमते हो। इतने में असिस्टेंट बॉस को मेडिसिन देने आता है और पूछता है मिस वेनवेन आप यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है इस मेडिसिन से तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि और बीमारी बढ़ेगी, इसलिए तो इसे खून की उल्टी आ रही है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस कॉफी नहीं पी सकते, बट मिस्टर सी असिस्टेंट को वेनवेन के लिए खाना लेने के लिए भेज देता है। तो कहती है सॉरी मुझे नहीं पता तुम कॉफी नहीं पी सकते, पर तुमने मना भी तो नहीं किया ना, बट मैं तुम्हारा दर्द कम करने में हेल्प कर सकती हूँ। पर वो दूर कर देता है, बिल्कुल नहीं। कहते अगर तुम ऐसे जिद करते रहोगे तो ऊपर का टिकट कट जाएगा, और तुम्हारे बिना क्यूट से लोलो को क्या होगा, क्या वो खुद से रह पाएगा। मिस्टर से पूछते तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है एक चीज है जो मुझे चाहिए, और बताती है इक्वालिटी। वो हंसता है तो कहती है मैं तुम्हारी कोई एम्प्लॉयर नहीं हूँ, तो तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ पे ऑर्डर चलाने का। मैं तुम्हारे साथ बराबरी में खड़ा होना चाहती हूँ। बट मिस्टर सी उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। सी फैमिली में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरे साथ बराबरी में खड़ा हो सकता है, और पता है कौन है वो। उसके क्लोज होता है जैसे उसे किस करेगा, बट उसके कान में कहता है निकलो यहाँ से। वो गुस्से चली जाती है तो सोचता है और वो है सिर्फ मेरी वाइफ। वेनवेन सोच रही थी कि कल रात वो पता नहीं क्या बक रहा था, पर तभी उसे आवाजें आने लगती हैं। तो असिस्टेंट बताता है कि यंग मास्टर गुस्से में है। वो भागकर आती है तो लोलो चीख चीख कर सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था। वो पूछती लोलो क्या, उसे शांत करती है, बट वो बेहोश हो गया था। फिर अचानक से वहाँ पर मिस्टर सी आता है। वो पूछती तुम खड़े हो सकते हो, बट वो तो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तो कहती तुम्हें क्या हो गया, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। देन असिस्टेंट उसे पकड़ के छुड़ाता है। वो सोचती है ये अजीब स्मेल फिर से आ रही है, और मिस्टर सी की गर्दन में नेल छुपा देती है, जिससे वो अचानक से होश में आ गया था। और पूछता है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट वो पहले लोलो को देखने लग जाती है और पूछती है इसने क्या खाया था। फिर वो मिस्टर सी के साथ बाहर आती है तो एक फ्लावर्स को देखने लगी थी। मिस्टर सी जैसे क्लोज आने लगा था तो कहती दूर रहो, और बताती है कि अगर इस फ्लावर के सीड्स जमीन पे गिर जाएं तो कलरलेस हो जाते हैं, और इसमें से ऐसी स्मेल निकलती है जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। इसी वजह से तुम और लोलो अजीब रिएक्ट कर रहे थे। इतने में असिस्टेंट आकर एक शीशी देता है कि ये हमें यंग मास्टर के रूम में मिली। वो कहती हाँ ये इसी फ्लावर के सीड्स हैं। तो मिस्टर सी असिस्टेंट को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है, पर तभी उसे वॉमिट होने लग जाती है। देन वो खुद मिस्टर सी का इलाज करने वाली थी, तो असिस्टेंट पूछता है क्या आप श्योर हो, बट वो उसे चुप कराकर मिस्टर सी की शर्ट खोलने वाली थी। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सोचती है बेहोशी में भी ये कितनी जल्दी एक्शन पे रिएक्शन करता है, लगता है इसने सच में बहुत कुछ सहा है। और उसे काम डाउन करती है कि मैं हूँ, और वो भी रुक जाता है। असिस्टेंट भी हैरान था कि ये बॉस को कैसे कंट्रोल कर लेती है। वो सबसे पहले तो मिस्टर सी की शर्ट के बटन खोलती है और फिर निडल निकालती है, और कहती है जैसे भी मेडिसिन इसके हार्ट में पिन करूं तभी तुम इसे मेडिसिन पिलाना। और वो उसके निडल पिन करती है। असिस्टेंट उसे पिलाने लगा था तो कहती है मैं खुद पिलाती हूँ, और उसे स्पून वापस कर देती है। असिस्टेंट सोचने लग जाता है आइडल ड्रामास के अकॉर्डिंग लगता है मिस वेनवेन अपने मुंह से मेडिसिन पिलाएंगी, बट वेनवेन तो मिस्टर सी को पहले तो प्यार से टच करती है जैसे वो सच में मुंह से पिलाने वाली है, जबकि रियल में वो एकदम से मेडिसिन उसके मुंह में धुन देती है। तो असिस्टेंट कहता है मिस वेनवेन ने तो रोमांस की वाट लगा दी। फिर वो कहती है अब इसे रेस्ट करने दो। तभी असिस्टेंट को कॉल आता है, तो वो हैरान तो बताता है कि ओल्ड मैन झाओ के ग्रैंडसन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में है। तो वो उसके साथ चलने लगी थी, बट तभी मिस्टर सी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है अब तुम बाद में उठना, और जाने लगी थी, बट वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। असिस्टेंट कहता है लगता है आपको दूसरा डायलॉग मारना पड़ेगा। तो वेनवेन कहती प्रॉमिस करती हूँ मैं पक्का वापस आऊंगी। तब जाके वो उसका हाथ छोड़ता है। इधर बहुत सारे डॉक्टर्स उस बच्चे का इलाज कर रहे थे। तभी वहाँ पर कैप लगाकर वेनवेन आती है, तो डॉक्टर उस पर चिल्ला के पड़ती है तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पे सर्जरी हो रही है। बट वो आकर कहती है ये सब रोक दो। डॉक्टर्स कहते हैं तुम पगला गई हो, ये सब क्या बोल रही हो। झाओ कर कहते हैं कि तुम सर्जरी रुकवाना क्यों चाहती हो। तो कहती है क्योंकि अगर नहीं रोकी तो ये बच नहीं पाएगा, और अपनी कैप हटाती है। तो झाओ एकदम हैरान थे। डॉक्टर कहती है क्या बक रही हो,
जाओ फिजिक्स एक्सपर्ट को लेके आए हो। जाओ पूछते हैं तुम्हें कैसे पता, तुमने कल बोला था मेरा ग्रैंडसन नहीं बच पाएगा। वो कहती है अभी इस बात को डिस्कस करने का फायदा नहीं है, मुझे इस बच्चे की सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर्स कहते तुम इतनी यंग हो, भला तुम्हें कहाँ से मेडिसिन आती होगी। वो कहती है आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, इसके बाद कंडीशन बिगड़ सकती है, तो मुझे करने दीजिए। और फिर प्रोसेस बताने लगती है कि बच्चे की बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो सर्जरी के दौरान उसे बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर्स कहते हैं तुमने तो बच्चे का चेकअप भी नहीं किया, तुम्हारी आइस का मशीन से बेटर है जो तुम ऐसे बता रही हो। हमने चेकअप किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वैन उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देती है और जैसे वो 1 पे पहुंचती है तभी उस बच्चे की हार्ट रेट कम होने लग गई थी। एक बंदा के बताता है कि हमें ये सब सर्जरी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद ओल्ड छाओ वैन को सर्जरी करने के लिए कहते हैं, बट सर्जरी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। वैन उस फीमेल डॉक्टर को कहती है तुम मेरी असिस्टेंट बनो। जब वो सर्जरी करने लगे थे तो फीमेल डॉक्टर सोचती है मैं यहाँ की सबसे बेस्ट डॉक्टर हूँ और ये लड़की अगर मुझ पर ऑर्डर चलाएगी, ये चाहती मैं इसके अंडर में काम करूं, अगर सर्जरी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसी का काम तमाम होगा। और फिर वैन सर्जरी करने लग जाती है। छाओ पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा ग्रैंडसन बीमार है। वो कहती है क्योंकि उस टाइम तुम्हारा ग्रैंडसन बार बार अपनी लेग्स मूव कर रहा था, उसने 1 सेकंड में 10 बार ऐसा किया और ये कोई नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रात को सोते समय भी ऐसा करता है, जिसका असर सीधा हार्ट पे पड़ता है। वैन बहुत ही समझदारी से सर्जरी कर रही थी तो फीमेल डॉक्टर भी समझ जाती है कि इसमें कुछ तो बात है, बट अगर इसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा, मुझे कुछ गलती करवानी पड़ेगी। वैन उस बच्चे की बॉडी से फॉरेन पार्टिकल्स निकाल देती है और पूछती है क्या तुम्हारे ग्रैंडसन का कार एक्सीडेंट हुआ था। तो बताता है कि हाँ, उस टाइम पे इसके चेस्ट पे थोड़ा सा कट लगा था, हमने सोचा कि बाहर की चोट है, ठीक हो गई। सर्जरी करने के बाद वैन उस फीमेल डॉक्टर को उस बच्चे के स्टिचेस लगाने को बोल के चली जाती है। इधर मिस्टर सी उठते ही वैन के बारे में पूछने लगा था, तो सिस्टर बताता है कि वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो वो पूछता है कहाँ गई है, तो बताता है कि पता नहीं ओल्ड छाव ने उसे हॉस्पिटल में बुलाया है। मिस्टर सी सोचता है ओल्ड छाव उसे कैसे जानते हैं, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। तो सिस्टर ने उसे वीडियो दिखाता है कि उसने ओल्ड छाव के ग्रैंडसन की सर्जरी की है लाइव स्ट्रीम में। मिस्टर से सोचता है इसकी मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी हैं, इतनी हार्ट सर्जरी भी कर दी और इससे पहले इसने मेरी मॉम की जान बचाई थी। तो सिस्टर से कहता है तुमने तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया था ना, तो तुम्हें ये क्यों पता चला कि इसने मेडिसिन स्टडी की है। असिस्टेंट सॉरी बोलने लग जाता है तो कहता कोई बात नहीं, मैं खुद इसके बारे में पता लगाऊंगा। असिस्टेंट के जाते सोचता है इवन मेरे लोग भी उसके बारे में पता नहीं लगा पा रहे, और ये कैसा कोइंसिडेंस है कि उसका भी लोलो के साथ किडनैप हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं उसने किसी मकसद की वजह से मुझे अप्रोच किया हो। तभी वहाँ पर वैन आती है और उसका चेकअप करने लगी थी। जल्दी से अपने कपड़े निकालो, मुझे नीडल से तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। उसे देखने लगा था और अपनी तरफ देखता है तो सोचती है कहीं मुझे पावर तो नहीं समझ रहा, और कहती नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता तुम निकालो। देन वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है कि तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, और निडल उसकी चेस्ट में पिन करती है। तुम्हें कल फीवर था ना, जैसे जैसे फीवर कम होगा तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा। वो पूछता है ये सब कब तक चलेगा, तो कहती है आधा मंथ। बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, मेरे साथ रुको। वो खुद को छुड़ाने लगी थी बट उसके दर्द होता है तो कहती है ठीक है मैं यहीं पे हूँ, और देन उसकी केयर करने लग जाती है। लोलू से आवाज मारता हुआ आता है मिस वैन कहाँ हो तुम। बट तभी रूम के बाहर से देखता है वो दोनों साथ में सो रहे हैं, तो भाग के अंदर आ जाता है। यकीन नहीं हो रहा तुम वैन के साथ सो रहे हो, मुझे भी इसके साथ सोना है। बट मिस्टर से चुप कराने लगा था कि कहीं वो उठना चाहे, जबकि वैन सच में उठ जाती है और सोचती है मैं यहाँ पे कर रही हूँ, वो भी इसकी बाहों में। तो कहती है मैं तो तुम्हारा ध्यान रख रही थी ना, अब तो तुम्हारा फीवर कम हो गया होगा। वो कहता है तुम खुद ही चेक कर लो ना, और उसका हाथ पकड़ के अपने फोरहेड पे टच कराने वाला था बट वो पीछे कर लेती है और कहती है गुड मॉर्निंग लोलो, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, और भाग जाती है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे लोलो मिस्टर सी को बहुत गुस्से से घूर रहा था, तो कहता अपनी आइस बंद करो। वो आकर पूछती तुम दोनों क्या कर रहे हो। लोलो कहता कल रात तुम इसके साथ सोई थी, आज रात तुम मेरे साथ सोओगी। वो हाँ करती है तो मिस्टर सी कहता है तुम अभी 5 साल के हो गए हो, तुम 3 साल के छोटे बच्चे नहीं रह गए। लोलो कहता तुम भी तो 30 साल के हो। वैन कहते सही कहा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़े हो। वो कहता मैं क्या बुढ़ा हूँ। तो वैन और लोलो हंसने लग जाते हैं। इतने में सिस्टर ने बताता है कि आपकी मॉम के बीमार होने के पीछे क्यों का हाथ था। तो मिस्टर सी कहता है ओल्ड हाउस में चलते हैं। क्यू और डैंग कहते हैं डैड आपने पिछली बार बोला था कि कंपनी के शेयर्स आप मुझे और मेरे ब्रदर को दे दोगे। डैड कहते तुम दोनों बहुत टाइम से बाहर थे ना फैमिली से, और ऊपर से मिस्टर सी और उसकी मॉम हमेशा मुझे परेशान करते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें ऑफ कोर्स हमारा मेल लीड मिस्टर सी था, और मिस्टर सी के साथ साथ वैन भी बाहर निकलती है। वो पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, तो कहता है हिसाब किताब करने। तभी जियान जाकर डॉगी को खुला छोड़ देता है, जाके उसके काट लो। मिस्टर सी अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है ताकि वो लोगों को घेर ले। तभी वहाँ पर जियान का डॉगी आगे भौंकने लग गया था। जियान जो कि डैंग का बेटा है। इससे पहले कि वो डॉगी मिस्टर सी पे अटैक करता, वैन उसके आगे आ जाती है और हाथ का इशारा करके डॉगी को शांत कर देती है। तो सब लोग होश उड़ जाते हैं। डैड कहते तुम होती कौन हमारी सी फैमिली में आने वाली। तो कहती है मुझे तुम्हारी सी फैमिली से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट तुम लोग मिस्टर सी को बुली नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग मिस्टर सी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मिस्टर सी पूछता है किसका है डॉगी। तो वैन कहती है डॉगीज अपने मालिक के बहुत वफादार होते हैं, तो इसे छोड़ेंगे तो पता चल जाएगा किसके पास जाएगा। तो डॉगी जियान के पास चला जाता है। तो जियान कहता है मुझे नहीं पता इसे किसने खोला।
डैड कहते इस मामले को जाने दो। तो वैनवन कहते अगर डॉगी सच में आपे से बाहर हो जाता और मिस्टर सी को काट लेता तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो डैड जियान से कहते हैं अपने अंकल से माफी मांगो। तो वो जाकर कहते हैं अंकल सॉरी, और चाकू निकाल के उसके मारने वाला था, बट वैनवन उसके आगे आ जाती है और असिस्टेंट जियान को लात मार के भड़का देता है। मिस्टर सी नोटिस करता है कि वैनवन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा रही थी और कहता है अब से तुम लोगों को सी फैमिली में रहने की कोई जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं मैं सी फैमिली का हेड हूँ, तुम कौन होते ऑर्डर देने वाले। याद रखना ये मेरा घर है, मैं जिससे चाहे रख सकता हूँ, जिससे चाहे बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं क्यूट डैंग को सिर्फ यहाँ रहने की परमिशन ही नहीं दूंगा, साथ में इनको एस ग्रुप के शेयर्स भी दूंगा। और तुम कितने टाइम से डिसेबल हो, इससे अच्छा है तुम एस ग्रुप की प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ दो। मिस्टर सी कहता क्या तुम श्योर हो। तो कहते हैं ऑफ कोर्स, अब मैं बोर्ड मेंबर से बात करूंगा। मिस्टर सी कहता है फिर ठीक है, मुझे किसी की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। और उसके ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ लेते हैं। चिल्ला रहे थे तो मिस्टर सी कहता है ये विला मेरी मॉम का है और मैं इसके इकलौता वारिस हूँ। अब जब तुम लोगों ने मुझसे और मेरी मॉम से रिश्ता तोड़ ही लिया है, तुम लोग यहाँ रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं रहे, बाहर फेंक दो इन्हें। बट तभी डैड की हालत खराब होने लग जाती है। वो लोग वापस आने लगे थे। लोलो पूछता है मिस वैनवन के ग्रैंडपा अंकल को लाइक नहीं करते, क्या ये मेरी वजह से है। वो कहती बिल्कुल भी तो नहीं, और हैरान थी अंकल। और उसे पूछती है तुम लोलो के फादर नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो कहता मैंने तो कभी फादर होने के लिए हाँ ही नहीं किया था। जैसे वो लोग घर आते हैं लोलो कहता है मैं गंदा हो गया हूँ, मुझे नहाना है। तो कहती मैं नहाने ले चलती हूँ। बट मिस्टर सी लोलो को पकड़ लेता है, तुम अब एक लड़के हो तो तुम्हें एक लड़की कैसे नहला सकती है। लोलो कहता अंकल फिर तुम मेरे साथ शावर लो, और मिस वैनवन गेट के बाहर खड़ी वेट करेगी। मिस्टर सी कहता ओके ठीक है। देन वो दोनों अंदर वॉशरूम में नहा रहे थे और वैनवन बाहर खड़ी थी। वो उसकी आवाज सुन के गेट खोलती है तो देखती है मिस्टर सी कपड़े पहन रहा है, तो उसे देखने लग गई थी। लोलो नहा कर आता है तो कहती है तुम्हें दूसरों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा क्यूट लिटिल लोलो हो ना। वो खुश होता है तो उसे पकड़ के ले जाती है। जियान गुस्से में था पर डैंग उसे मारता है, क्यों कहती है इससे एक लंगड़ा भी हैंडल नहीं हुआ। तो जियान कहता है मेरे पास और भी रास्ते हैं। डैंग कहता तुम्हारे ग्रैंडपा से कुछ नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे। जियान कहता है मिस्टर सी की मॉम अभी हॉस्पिटल में है ना, तो मेरे पास एक तरीका है जिससे वो हमसे माफी मांगेगा। वैनवन लोलो को तैयार कर रही थी और कहती है ये न्यू ड्रेस तुम पे कितनी सूट कर रही है, कितने क्यूट हो तुम। तभी असिस्टेंट बताता है कि ऑलरेडी कुछ हो गया है। वो कहती है लोलो तुम घर पे रहना, मैं अभी आती हूँ। लोलो हाँ करता है तो वो मिस्टर सी और असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल आती है और वो आती है ऑक्सीजन मास्क हटा देती है। डॉक्टर पूछता है ये क्या कर रही हो। तो कहती तुम्हें दिख नहीं रहा कि ऑलरेडी की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है, और उसे बॉटल दिखाती है ये कौन सी मेडिसिन दे रहे हो तुम। वो कहता है इम्पॉसिबल, मैंने ये वाली मेडिसिन तो नहीं दी थी। वो कहती है तुम अच्छे से चेकिंग करो। तभी हॉस्पिटल में हल्ला मच जाता है और नर्स आके बताती है कि बहुत सारे पेशेंट्स को गलत मेडिसिन दी गई। और फिर स्क्रीन पे कोई हैकर दिखने लगता है जिसने अपना फेस कवर कर रखा था और कहता है तुम्हारा मेडिकल सिस्टम मैं चुटकियों में हिला सकता हूँ। डॉक्टर कहता है तुम पगला गए हो क्या, सारे पेशेंट्स इनोसेंट हैं, तुम ऐसे कैसे किसी को हर्ट कर सकते हो। वो कहता है अगर तुम बाकी पेशेंट्स की जान बचाना चाहते हो तो इस लंगड़े मिस्टर सी को मेरे हवाले कर दो। तो इस लंगड़े मिस्टर सी को वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, इसे पूरी बिल्डिंग सामने रेंगना पड़ेगा, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। वैनवन कहती तो तुम मिस्टर सी के लिए यहाँ पे आए हो। डैड आकर कहते हैं अगर तुम सच में एस फैमिली के मेंबर हो तो जो हैकर बोल रहा वही करो, क्यों कहते तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी वजह से कितने इनोसेंट लोगों की जान चली जाएगी। क्या तुम सच में सबको मरता हुआ देखना चाहते हो। वैनवन कहती है ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्यों कहती है उन लोगों की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या। वैनवन कहती है मिस्टर सी की लाइफ तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डैड कहते सोच लो ये तुम्हारी मॉम है। असिस्टेंट पूछता अब हम क्या करेंगे। तो वैनवन कहती मुझे लैपटॉप ला के दो। मिस्टर सी कहता कोई बात नहीं, मुझे जाने दो। तो कहती है कभी भी नहीं। और फिर वो लैपटॉप में कुछ करने लग गई थी तो क्यों कहती है भले छोटी सी लड़की एक हैकर का मुकाबला थोड़ी ना कर लेगी। मिस्टर सी अच्छा होगा तुम वही करो जो ये हैकर बोल रहा है, वरना तुम्हारी मॉम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इधर वैनवन ने हैक करके उस हैकर के बारे में पता लगा लिया था। उस हैकर की तो टाइम ऑफिस होने लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे अचानक से सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है और कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं हो पाता। इनफैक्ट वैनवन ने वहाँ का सिक्योरिटी कैमरा हैक कर लिया था, इसलिए उसकी फटके चार हो रही होती है। तो पूछता है कौन हो तुम, एक लड़की। वैनवन कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ तुम एस फैमिली के प्रेसिडेंट से पंगा नहीं ले सकते हो। और वो हैक करके सब कुछ ठीक कर देती है। मिस्टर से उसका थैंक यू करता है तो कहती है मैंने ये भी पता लगाया है कि उस हैकर के पीछे कौन था, और उसके डैड से पूछती है बताओ हमें क्या करना चाहिए उसका। डैंग आकर अपने बेटे जियान को फ्रूट्स देता है कि तुमने कितना अच्छा प्लान बनाया है, अब तक तो हम उस मिस्टर सी से छुटकारा भी पा चुके होंगे और तुम्हारे ग्रैंडपा हमें शेयर्स दे देंगे। बट तभी वहाँ पर मिस्टर सी और वैनवन आ जाते हैं। वो क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की। तो वैनवन कहती है अब तुम्हारे बेटे की बैंड बचने वाली है। मिस्टर सी कहता मेरी मॉम के साथ साथ तुमने हॉस्पिटल के सारे इनोसेंट पेशेंट को हर्ट करने की कोशिश की। और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। डैंग अपने बेटे को बचा रहा था बट उसे पटक के मारता है, जबकि वैनवन लाइव स्ट्रीम करती हुई डैंग और उसके बेटे जियान का भेद खोलने लग जाती है कि हॉस्पिटल में अभी जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके लिए इन लोगों ने हैकर हायर किया था। वो दोनों अपना मुंह छुपा रहे होते हैं। वैनवन कहती है उन पेशेंट्स की फैमिली वाले कितने गुस्से में होंगे, तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के बाद कि तुम कहाँ रहते हो वो तुम लोगों का क्या हाल करेंगे। तभी वहाँ पर उन पेशेंट की फैमिली वाले आ जाते हैं और उन लोगों को मारने लगे थे। वैनवन कहते मिस्टर सी क्या इतना काफी है। वैनवन आकर कहती है मैं वापस आ गई। लोलो पूछता है कि घर में ठीक है। तो कहती हाँ बिल्कुल। लोलो कहता मैंने लाइव स्ट्रीम देखी है, मिस वैनवन तुम तो बहुत औसम हो।
तो कहती है मैं बिल्कुल लोलो की तरह हूँ ना, और उससे स्टोरी सुनाने के लिए ले आती है। मिस्टर सी असिस्टेंट कहता है क्रिस्टी की न्यू सेट ऑफ ज्वेलरी लेके आओ। असिस्टेंट कहता है बॉस वो तो अपने कलेक्शंस में रख रखी है, क्या करना है उसका? तो कहता है इसको देनी है। असिस्टेंट सोचता है लगता है मिस वैन वैन की मिस्टर सी के दिल में जगह बन गई है। नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वैन वैन आकर कहती है बोर्ड मेंबर्स ने सच में तुम्हें हटा दिया। बट मिस्टर सी को इन बातों से कुछ खास घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वैन वैन को यूकी का कॉल आता है जो उसे उल्टा सीधा बोल रही थी कि अच्छा हुआ तेरा किडनैप हो गया। वैन वैन कहती क्यों, मुझे जिंदा देख के तो डिसअपॉइंट हो गई। तो यूकी कहती मैं क्यों डिसअपॉइंट होंगी, मैंने थोड़ी ना किडनैप करवाया था। तो वैन वैन कहती है सीधा काम की बात पे आ। तो यूकी कहती है तू हमारी शन फैमिली की इंसल्ट मत करवा, और फोन काट देती है। मिस्टर सी आकर पूछता है कौन था? तो कहती है मेरी सिस्टर, शन फैमिली की रियल बेटी यूकी। और फिर कहती है मुझे कहीं जाना है। वो कहता मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहती नहीं छोटा सा काम है खुद ही डील कर लूंगी। फिर वो सीधा बाइक लेकर यूकी के पास पहुंचती है कि यूकी एक टाइम के लिए थोड़ा डर गई थी। और फिर कहती है तुम्हें मिस्टर पे को सर्व करना है, तुम मेकअप क्यों नहीं करके आई हो? वैन कहती है क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है। और देन वो उसे कुछ लड़कों के पास ले आती है, वहाँ पर पे भी बैठा था। वो पूछता है तुम वैन हो? तो कहती है तो तुम शन फैमिली के बिजनेस से विड्रॉ करना चाहते हो? यूकी कहती है माफी मांग लो, फिर ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। बट पे और उसके फ्रेंड्स उसे ड्रिंक करने को कहते हैं। वो कहती है अगर मैंने नहीं ड्रिंक किया तो, और ड्रिंक उठा के उसके मुंह पे फेंक के मारती है। पे को गुस्सा आता है, उसके फ्रेंड इससे पहले कुछ करते हैं। तभी वैन वैन उसकी फोटोज दिखाती हैं कि ये सब देखने के बाद तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे। उसके फ्रेंड्स डरने लग जाते हैं कि हमारा ये सब भेद नहीं खुलना चाहिए, और वहाँ से बहाना मार के भाग जाते हैं, जिसकी वजह से पे अकेला रह गया था। वो टेबल पे पैर रख के कहती है अब रूल्स मैं डिसाइड करूंगी। यूकी कुछ बोलती है वो उसे भी भगा देती है। बट फिर वो डायरेक्ट पे के ग्रैंडपा कॉल करती है और बताती है कि तुम्हारा ग्रैंडसन तुम्हारी पीठ पीछे बहुत इलीगल काम करता है। उसका ग्रैंडपा पूछता तुम चाहती क्या हो? तो कहती है मुझे तुम्हारे फैमिली बिजनेस से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती हूँ तुम्हारी कंपनी अनाउंस करे कि तुम एस कंपनी के साथ कॉपरेट नहीं करोगे। क्या तुम लिटिल गर्ल मुझे कंट्रोल करोगी? तो वो उनकी फैमिली के काले छट्टे खोल के रख देती है, देख लो वरना तुम्हारे सीक्रेट सबको पता चल जाएंगे। तो इसलिए उन्हें हाँ करना पड़ता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सी उसे पिकअप करने आ जाता है और पूछता तुम ठीक तो हो ना? वो उसे घूम के ध्यान लगती है, मुझे क्या होगा मैं एकदम ठीक हूँ। बट उसकी गोद में गिर गई थी। दोनों एकदम से क्लोज हो जाते हैं और पे के ग्रैंडसन इधर उधर झांकने लगे थे। फिर वो घर आती है और पूछती है लोलो तुम अभी तक झांक रहे हो? तो कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम मुझे स्टोरी सुनाओगी। उसको लोकेशन लगी थी। मिस्टर सी पूछता है मेरा एक सवाल है। तो क्लोज होकर उसका फोरहेड चेक करती है, तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया? बट वो उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। तुम बस पे फैमिली में इसलिए गई थी ताकि एस कंपनी के साथ कॉपरेशन कैंसिल करवा सको। तुम ऐसा मेरी हेल्प करने के लिए कर रही हो ना, ताकि एस फैमिली वालों से बदला ले सको। कहती हाँ क्योंकि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकती ना। तो वो किस करने के लिए उसको क्लोज होने लगता है। वो भी अपनी आइस बंद कर लेती है बट लोलो खांसने लगा था और खुद भी किस करने के लिए लिप्स आगे करता है। तो कहती है तुम्हें भी ये चाहिए, जबकि जेलस मिस्टर से उसे घूरने लगा था। फिर एस फैमिली वाले वैन वैन को कॉल करके बुलाते हैं और जैसे वो आते चिल्लाने लगे थे कि तुमने हमारे पे फैमिली के साथ रिलेशन खराब कर दिए, और उसे थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ कर उन्हें पटक देती है। तो यूकी क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मॉम को मारने की? तो वो उसे बुड़का देती है, तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा? तुम्हें लगता है तुम लोग मुझे पहले की तरह बुली कर पाओगे? और गुस्से से बेस उठा लेती है, बताओ मेरा नेकलेस कहाँ है? यूकी की मॉम मिशन सोचती है वो नेकलेस तो बचपन पहन के रखती थी, इसे अचानक से याद कैसे आ गया? और कहती कौन सा नेकलेस, मुझे नहीं पता। वैन कहती नहीं पता, और वेस्ट नीचे फेंक के तोड़ देती है। तो कहती पता है एंटीक था, कितना महंगा था। वैन कहती है जब तक तुम झूठ बोलोगे यही होगा, इस घर में तो काफी कीमती चीजें हैं ना, एक फैमिली हेयरलूम भी है। मिस शन कहती वो तो कब का हो गया। तो कहती फिर से झूठ बोल रही हो। तो यूकी कहती वो नेकलेस किसी और ने खरीद लिया। वो पूछते किसने खरीदा है? तो कहते हमें नहीं पता। वैन जैसे वहां से जाती है वो लोग काफी डरे हुए थे और कहते हैं ये अचानक से इतनी कैसे बदल गई, पूरी साइको लगती है। असिस्टेंट मिस्टर सी से पूछता है आपको फिर से सोने में प्रॉब्लम हो रही है, लगता है मेडिसिन काम नहीं कर रही। तभी लोलो आकर टेबल पर बैठता है तो मिस्टर सी पूछता है तुम्हारे पास ये वॉच कहाँ से आई? लोलो कहता है ये मुझे मिस वैन ने दी है और उन्होंने मुझे मॉर्निंग में किस भी किया था, उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मिस्टर सी तो ये सुन के बहुत जेलस हो रहा था। वैन सो रही थी और मिस्टर सी वहीं पे बैठा अपने बीट ब्रेसलेट काउंट कर रहा था। उठ के पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो? और सोचती है इसे सुबह सुबह क्या हो गया। उसे अपने पास बैठाती है, बताओ तुम्हें क्या बोलना है? वो कहता मुझे भी वॉच चाहिए। तो पहले तो हैरान थी और कहती ठीक है मैं दे दूंगी, मैंने वॉच लोलो के लिए बनाई थी, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई और थक गई। मिस्टर सी उसे पकड़ के उसके साथ लेट जाता है। तो सोचती है क्या सो गया, बट अब मैं नहीं सो पाऊंगी। यूकी कहती कल रात जो हुआ उसके लिए सॉरी, तुम उस बात को भूल जाओ, मैं तुम्हें नई चीजें दिलवाऊंगी। और सोचती है अब देखना मैं कैसे बदला लेती हूँ। बट वैन को पता होता है कि इसके दिमाग में क्या खुराफाती चल रहा है और वो भी मजे लेने के लिए जानबूझ के अंदर आ जाती है उसके साथ। तो कहती है सुना है स्टोर शन फैमिली का है ना, तो फिर तो मैं कुछ भी बाय कर सकती हूँ, मुझे ये चाहिए। यूकी कहती है स्टोर में सबसे महंगा है। बट फिर सेल्स गर्ल कहती है इसे दे दो। जैसे वैन ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के लिए जाती है, यूकी सोचती है यहाँ कैमरास लगे हुए हैं, अब तुम्हारी वीडियोस वायरल करूंगी। और फिर वो ड्रेस उठाकर खुद ट्राई करने जाती है और वैन से पहले रेडी होके आ गई थी। बट वैन तो ऐसी आ जाती है तो पूछती है तुमने ड्रेस क्यों नहीं पहनी? वैन डस्टबिन उठा के उसके मुंह पे ढक देती है, कचरा डस्टबिन में सूट करता है। तो वो चिल्लाती हुई हटा देती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं,
वेनवेन कहती है किसने कहा था मुझसे पंगा लेने को, और फिर यूकी गुस्से में आके उसकी फोटो खींच लेती है, अब मैं तुझे बदनाम करूंगी। और फिर वो उसकी फोटो लगा के पोस्ट कर देती है कि ये लड़की ड्रेसिंग रूम में गलत काम करती है। असिस्टेंट ये पोस्ट मिस्टर सी को दिखाता है कि कैसे डिलीट करवाना है। मिस्टर सी कहता नहीं, इसे हॉट सर्च पे डाल दो। और फिर सारे लोग उस पोस्ट को देखकर उसी स्टोर की तरफ आने लगे थे। क्या ये सच है? मिशेल आकर वेनवेन को डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे स्टोर के ड्रेसिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने की। यूकी कहती है और खुद को विक्टिम बनाकर हमारे स्टोर का नाम बदनाम कर सको। बट वेनवेन से स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे पता होता है कि यूकी अपने प्लान में खुद ही फंसने वाली है। इतने वहां पर मिस्टर सिया चाहता है और असिस्टेंट मिशन को बिजनेस कार्ड देता है। वो कहती है तुम अपनी लॉ फॉर्म से हमारे स्टोर की रेपुटेशन बचाना चाहते हो। असिस्टेंट कहता नहीं तो तुम्हारे स्टोर के खिलाफ केस करना चाहते हैं। मिस्टर सी कहता तुम अब नहीं बचोगी। यूकी कहती हमें क्यों कुछ कह रहे हो, इसके खिलाफ केस करो। वेनवेन कहती अगर तुम लोगों को लगता है कि कैमरा मैंने लगाया है तो जाके खुद चेक कर लो। सेल्स गर्ल उस रूम में जाने लगी तो कहती है इस वाले में नहीं दूसरे वाले में। वो उसे कैमरा ला के देती है। वेनवेन कहती देखते तो सही है इसमें क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। यूकी कहती मुझे वापस करो, इसमें मेरी वीडियो है। अभी इस वाले ड्रेसिंग रूम में तो मैं कपड़े चेंज कर रही थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि वेनवेन को मिस्टर सी ने पहले मैसेज कर दिया था कि ड्रेसिंग रूम में कैमरा है, तो वो भी रिप्लाई करती थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वेनवेन कहती तुम ही तो चाहती हो कि किसने इतनी घटिया हरकत की है, तो चेक तो करना पड़ेगा। यूकी कहती तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने कैमरा लगवाया है। मिस्टर सी कहता है किसने कहा प्रूफ नहीं है, अपने जरा फोन चेक करो। तो वो लोग वीडियो देखते हैं जिसमें सेल्स गर्ल उन्हें बता रही थी कि आपके कहने पे हमने सीसीटीवी ड्रेसिंग रूम में लगवा दिए हैं। जैसे वेनवेन कपड़े चेंज करने चाहेगी कि फोटो और वीडियो बना के वायरल कर देंगे। मिस्टर सी को गुस्से में देख वो दोनों डर के मारे पैरों में गिर जाती हैं कि हमें माफ कर दो। मिस्टर सी कहता है अब तुम दोनों जेल जाओगी और अपने लॉयर को लेके आना क्योंकि तुम पे केस होने वाला है, और ना ही तुम्हें मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने वाला हूँ। वो लोग कहते हैं तुम्हारे बिना तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो मिशन वेनवेन से कहती है कि प्लीज हमें माफ कर दो, तुम क्या हमें बैंकरप्ट होना देखना चाहती हो। वेनवेन कहती है अगर यूकी अपनी वीडियो सच में वायरल कर दे तो मैं शायद इसे माफ कर दूं। देन वो लोग गुस्से में थे। तभी उन्हें किसी कॉल आता है जो कहती है मैंने तुम्हारा नेकलेस खरीदा था, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी और बदले में तुम्हें सिर्फ मेरा एक काम करना होगा, उस वेनवेन का काम तमाम करना है। और वो लोग भी हाँ कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वेनवेन पूछती है थैंक यू पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। कहता है मैं हम बस यहाँ से गुजर रहे हैं। तो कहती है घर चलते हैं। वो कहती इतनी जल्दी क्या है। सेल्स गर्ल बताती है कि ये न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। तो कहती है तुम मुझे यहाँ पर पर्स सिलवाने के लिए लेके आए हो, मुझे नहीं चाहिए। वो उसे घूरता है तो कहती है ये वाले 2 ले रही हूँ। वो कहती तुम तो ऐसे चूज कर रही हो। और सेल्स गर्ल से कहता है इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे पैक कर दो। फिर वेनवेन वॉशरूम चाहती है। तभी वहाँ पर 2 लड़कियां आकर आपस में बातें करने लग जाती हैं मिस्टर सी के बारे में। तब वेनवेन को मिस्टर सी के पास्ट के बारे में पता चलता है कि उसने कितना कुछ सहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो बाहर आते ही मिस्टर सी को हक कर लेती है। तो कहती है मुझे लोलो की बहुत याद आ रही है, चलो घर चलते हैं। पेज यूकी का गला पकड़ लेता है तुम्हारी वजह से मुझे जेल में रहना पड़ा और मेरे ग्रैंडपा से मुझे डांट पड़ी। तो मिशन कहते प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, हमारे पास एक प्लान है, हम तुम्हारे से बदला लेंगे। बट वो वहाँ से चला जाता है। तो पूछती कौन सा प्लान। मिशन कहती है भले हमने ये नेकलेस बेच दिया था पर इसको खरीदने वाले ने हमें वापस कर दिया ताकि हम इसे दिखा के वेनवेन को ब्लैकमेल कर सके। इधर ये लोग हॉस्पिटल जा रहे थे तो वेनवेन कहती है लो जब तुम ग्रैंडमा से पिलो तो खुद उन्हें गिफ्ट देना। तभी वहाँ पे रिपोर्टर्स आके उन्हें घेर लेते हैं और वेनवेन से पूछ रहे थे हमने सुना है हॉस्पिटल में जो हैकर वाली प्रॉब्लम हो गई तुमने सॉल्व की है, बट शन फैमिली वालों का बोलना कि तुम तो अनपढ़ गवार हो, तो तुम ये सब कैसे कर सकती हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने कोई स्कैम किया है। लोलो गुस्सा जाता और कहता है ये लोग कितने बुरे हैं, मेरी मिस वेनवेन तो बहुत अच्छी है। असिस्टेंट कहता मैं इनको हैंडल करता हूँ। वो कहती रहने दो, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तभी उसकी नजर एक लड़की पड़ती है जिसने वो नेकलेस पहन रखा था, बट वो वहाँ से भाग जाती है। वो पीछे जाने लगी थी। इसी बात का फायदा उठाकर कोई उसके चाकू मारने वाला था। मिस्टर सी कुछ करता पर वेनवेन पहले हाथ पकड़ लेती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बट मिस्टर सी की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसकी हालत देख के लोलो तो रोने लग गया था। वो कहती लोलो डरो मत, मैं हूं ना, मैं ठीक कर दूंगी। तभी वहाँ पे एक लड़की आके उसे मेडिसिन खिला देती है। वेनवेन पूछती कौन है तुम। तो कहती है भूल गई मैं फीमेल डॉक्टर हूँ, मेरा नाम ईची है। और असिस्टेंट बताता है ईची मिस्टर सी की प्रोफेशनल डॉक्टर है। और वो लोग मिस्टर सी को घर ले आते हैं। तो कहती है मैंने मेडिसिन दे दी है, मिस्टर सी के साथ मैं ही रहूंगी इसका ध्यान रखने के लिए। असिस्टेंट कहते गेस्ट रूम खाली है, तुम वहाँ रुक सकती हो। तो ईची गुस्से से चली जाती है। जब मॉर्निंग में वो जॉगिंग के लिए आई थी, ईची जानबूझ के उसे अपना ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है पहले तुम्हें कभी विला में देखा नहीं है। वेनवेन कहती चिंता मत करो, हम अक्सर एक दूसरे को मिलेंगे। जैसे वो ब्रेकफास्ट के लिए आती है, लोलो पूछता है कॉफी है सोया मिल्क। वो कहती कॉफी। और फिर मिस्टर सी को देख के आती है लगता है तुम अच्छे से रिकवर हो रहे हो, ईची की मेडिसिन सच में तुम पे काम कर रही है। वो कहता लगता तुम खुश नहीं हो। और उसे सैंडविच देने लगा था। तो कहती है किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ। उसे अपने पास बैठने कहता है, बट वो जाके लोलो के पास बैठ जाती है। लोलो उसका हाथ पकड़े देखने लगा था। तुम्हारी चोट लग गई, कल जब तुम अंकल को बचा रही थी तब लगी है ना ये। और उसके फूंक मारने लग जाता है। मिस्टर सी असिस्टेंट को कहता है जाकर कुछ मेडिसिन लेके आओ। ईची आकर खाने के लिए बैठती है, बट मिस्टर सी उसे इग्नोर करके वेनवेन का हाथ पकड़ लेता है। हिलाओ मत, दर्द होगा। ईची मिल्क पीने लगी थी। मिस्टर सी कहता रुको, ये मेरा है। वो पूछती है तुम तो कैरेट नहीं खाते थे। तो वेनवेन कैरेट उठा के आगे करती है और वो भी खा लेता है।
तो इची को इस बात से जलन हो रही थी कि मिस्टर सी की क्लोज तो मुझे होना था, पर ये कैसे हो रही है। वैनवन लोलो से पूछती है उस दिन जो हमने किटन देखी थी कहाँ पे है। इची कहती है ऐसे जानवर में बहुत बैक्टीरिया रहते हैं, इसलिए उन्हें घर पे रखना ठीक नहीं है, तो मैंने मेड से बोलकर उसे बाहर रखवा दिया। वैनवन उठ के चली जाती है और उसके पीछे लोलो भी चला गया था। मिस्टर सी कहता है ये मेरा घर है, मेरे ऑर्डर चलेंगे, ठीक है ना, और जाने लगा था। तो इची कहती है तुमने फेमस डॉक्टर के बारे में तो सुना ही होगा, उनका आज लेक्चर है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ, वो पक्का तुम्हारे बहुत काम आएंगे, तुम्हें कंपनी में भी हेल्प मिलेगी। मिस्टर सी कहता है मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं रहा। इधर वैनवन अपनी ड्रेस पहन के दिखा रही थी कैसी लग रही हूँ, तो लोलो खुश होकर नाचने लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। वो कहते हैं अगर मैं ऐसी ड्रेस पहन के जाऊंगी ना मुझे बहुत सारे लव लेटर्स मिलेंगे। तभी मिस्टर सी आता है, परफेक्ट लग रही हो, चलो इसे पहन के मेरे साथ डॉक्टर के से मिलने चलो, मुझे उनके साथ इंपॉर्टेंट बिजनेस की बात करनी है। तो वैनवन उसके साथ जाने लगी थी। इची उसे देख के चिढ़ जाती है कि मिस्टर सी अपने साथ लेके आ रहा है। फिर जिस कार में मिस्टर सी बैठा होता है असिस्टेंट गेट खोलता है। इससे पहले कि इची बैठती, वैनवन उसे साइड हटाकर खुचा के बैठ जाती है उसके साथ। तो इची चिढ़ के हमारे दूसरी कार में बैठती है। मिस्टर सी वैनवन से कहता है लव लेटर एक्सेप्ट मत करना। वो कहती कौन से लव लेटर है, तुम्हें ये बात अपनी चीची को बोलनी चाहिए, आखिर वो मेडिसिन में काफी अच्छी है ना। इनफैक्ट वैनवन जेलस हो रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम्हारी जितनी अच्छी थोड़ी ना है। तो अंदर अंदर बड़ा खुश होती है। वो सब लोग डॉक्टर के का लेक्चर लेने के लिए आते हैं और डिसीज के बारे में बताते हैं, किसी सिर्फ मेरे टीम वाले सॉल्व कर सकते हैं, क्या तुम में से किसी में हिम्मत है जो उसे ट्राई कर सके, जो एकदम सही प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, मैं गारंटी देता हूँ मैं उसे डायरेक्ट अपनी टीम का मेंबर बना लूंगा। सब लोग बातें करने लग जाते हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इची उठ के आती है कि मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। डॉक्टर के कुछ बोलते हैं, तभी वैनवन आकर कहती है ये मेडिसिन गलत है और क्रॉस लगा देती है। तो इची कहती है तुम्हें बढ़ाता है तो तुम करके दिखाओ। तो इची मेडिसिन के नाम लिख देती है। डॉक्टर के एकदम इम्प्रेस हो गए थे और कहते हैं क्या तुम हमारी मेडिकल टीम में ज्वाइन करना चाहती हो, बट वो मना कर देती है। इची चिल्ला के पड़ती है तुमने जानबूझ के ऐसा किया। वैनवन कहती है जो सही है वो सही है, अगर तुम्हें लगता है तुम इतनी महान हो फिर तो पक्का तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो जाके अपना इलाज कराओ। डॉक्टर के कहते हैं ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर तुम चाहो तुम्हारी मेडिकल टीम ज्वाइन कर सकती हो। सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि डॉक्टर के पहली बार किसी की इतनी मिन्नतें कर रहे हैं टीम ज्वाइन करने के लिए, बट वैनवन मना कर देती है और मिस्टर सी को वहाँ से लेके जाने लगी थी। डॉक्टर के पीछे भाग के आते हैं तो कहती है बोला ना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो कहते हैं इनफैक्ट मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, हमारी कंट्री एक मेडिकल एक्सचेंज मीटिंग करने वाली है, कुछ लोगों ने हमारी कंट्री के मेडिसिन को बेकार बताया है, तो मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम हमारी टीम ज्वाइन करो ताकि हम लोगों को हरा सके, बट मुझे निडल्स का यूज करना नहीं आता, बिकॉज अगर हम हार गए तो हमारे पूरी कंट्री की इंसल्ट हो जाएगी। वैनवन कहती है ओके मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। डॉक्टर के उनका थैंक यू करते हैं, बट इची ये सब सुन के गुस्से में थी। फिर जब वो खाना खा रहे थे तो लोलो कहता है तुम हमारी कंट्री के लिए फाइट करने वाली हो तो थोड़ा और खाओ। वो कहती है थैंक यू लोलो। इची कहती है मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सूप बनाया है, तुम इसे ट्राई करके देखो। वैनवन को सूप को सूंघ के पता चल जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, बट वो मिस्टर सी पे गुस्सा थी कि वो इस इची को कुछ भी नहीं कहता। वो देखना चाहती थी कि मिस्टर सी इची का साथ देगा या उसका, इसलिए वो जानबूझ के वो सूप पी जाती है। तो इची बड़ा खुश हो रही थी। डॉक्टर के वैनवन को कंपटीशन के लिए लेके आते हैं, तभी ऑपोजिट टीम वाले आकर कहते हैं तुम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन की इज्जत बचाना चाहते हो, तो हमें लगा तुम बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स लेके आओगे, पर एक छोटी सी लड़की को लेके आए हो, तुम्हें लगता है हमें हरा पाएगी। हमारी वेस्टर्न मेडिसिन तुम्हारे ट्रेडिशनल मेडिसिन से 100 गुना बेटर है और ज्यादा इफेक्टिव है। ऑपोजिट टीम वाले के मेन बंदे का नाम पाक होता है और वो मेडिसिन पे स्पीच देने लग गया था। तो वैनवन कहती है अरे वाह तुम तो स्पीच भी खुद की नहीं लेके आए हो, ये स्पीच कई साल पहले डॉक्टर के ने इंटरनेशनल मेडिकल मीटिंग में दी थी, और वीडियो दिखाने लगती है तुमने ये भी कॉपी कर ली, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही कि तुम डॉक्टर के जितने टैलेंटेड नहीं हो। पाक कहता डॉक्टर के हाथ खराब हो गए हैं, अब वो निडल्स यूज नहीं कर सकते। वैनवन कहती डॉक्टर के नहीं कर सकते पर बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिकल डॉक्टर्स हैं। पाक कहता ठीक है देख लेंगे कौन हराता है मुझे। फिर वहाँ पर एक पेशेंट को लाया जाता है जो पहले एक जिम्नास्टिक था, बट एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत खराब हो गई और पाक कहता है अब मेरा स्टूडेंट इसे ठीक करेगा। जैसे वो निडल उठा के पेशेंट की पिन करने वाला था, वैनवन रोक देती है कि ऐसा करके तुम लोग बस पेशेंट को हर्ट कर रहे हो, बट वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो कहती है ठीक है अगर तुम पेशेंट को ठीक नहीं कर पाए तो घुटने टेकर ट्रेडिशनल मेडिसिन वालों से माफी मांगोगे। तो वो मान जाता है। जैसे वो पेशेंट की निडल पिन करता है, पेशेंट होश में आ गया था, वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा था। सब लोग हैरान हो जाते हैं ये तो सच में ठीक हो रहा है, बट वैनवन को कुछ गड़बड़ लग रही थी और तभी उस पेशेंट की हालत खराब होने लग जाती है, इसलिए वैनवन जल्दी से उसे मेडिसिन खिला देती है। वो लोग कहते हैं हम तो नहीं मानते कि तुमने इसे ठीक किया है, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वैनवन एक्यूपंक्चर करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है, बट उसका हाथ सही से मूव नहीं कर पा रहा था। तो वो थोड़ा टाइम के लिए बाहर आ जाती और काफी चिंता में थी अब मैं कैसे करूंगी, हमारी कंट्री की इंसल्ट नहीं होने दे सकते सबके सामने। मिस्टर सी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता तुम कर सकती हो। तो वैनवन बताती है कि ये उस इची के सूप की वजह से हुआ है। वो कहता है फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो कहती है मुझे लगा वो तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर है, तुम उसका साथ दोगे। तो कहता है पहले मैं तुमसे नहीं मिला था पर अब तो तुमसे मिल गया हूँ ना, तो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो पूछती है फिर कंपटीशन का क्या होगा। तो कहता है चिंता मत करो, मेरे पास इतना पैसा है, मैं सब लोगों को पैसे देकर उनकी बोलती बंद कर दूंगा,
किसी बाहर वाले कुछ पता नहीं चलेगा। तो कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सॉल्यूशन है, और मेडिसिन खा लेती है जिससे उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया था। वो कहता है तुम्हें पता था सब कुछ? तो कहती है ऑफ कोर्स, मैं तो बस चेक करना चाहती थी तुम किसका साथ देते हो। तो वो उसकी नोज पे मारता है। फिर वो दोनों कंपटीशन में आते हैं। कहता क्या हुआ, तुम डर गई? खुद से नहीं हो रहा इसलिए किसी को फेक डॉक्टर बना के लेके आई हो। वैनवन कहती आंखें खोल के देखो, ये सबसे रिचेस्ट मिस्टर सी हैं। और उसे कहती है आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुमने मुझे चूज करके बिल्कुल सही काम किया है। और उस पेशेंट पे एक्यूपंक्चर करने लगी थी। पेशेंट को पहले थोड़ा दर्द होता है कि वो उसे रोक रहा था, बट फिर अचानक से वो ठीक हो जाता है और चलने लगा था कि मुझे वीक फील नहीं हो रहा। सब लोग हैरान थे और उनके फोटो खींचते हैं। और ट्रेडिशनल मेडिसिन की टीम तो खुश होने लगी थी कि हम जीत गए। डॉक्टर भी तो खुश होकर उसका हैंडशेक करके थैंक यू करते हैं। मिस्टर सी खांसता है तो हाथ छोड़ के सॉरी बोलते हैं। फिर वैनवन कहती है हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि घर पे कचरा है, उसे ठिकाना लगाना है। और वो विला में आकर इची को आवाज मारती है नीचे आओ। मिस्टर सी कहता तुम चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो कहती नहीं मैं खुद सिखाऊंगी। ऐसे इची आती है उसको थपड़ा मार देती है। उसे कन्फ्रंट करती है तुमने मेरे सूप में मेडिसिन मिलाई थी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कंपटीशन में हार सकती थी, तुम क्या हमारी कंट्री का सिर झुकाना चाहती हो? तो वो मिस्टर सी से कहती है ये मुझे मार रही है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर सी कहता है अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर इची कहती है उसने मुझे बुली किया, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, बट तुम उसकी साइड ले रहे हो। मिस्टर सी कहता है उसने तुम्हें मारा है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, तुम होगी पिटने के लायक। और वहां चला जाता है। इधर एस कंपनी कोई भी पार्टनरशिप नहीं मिल रही थी क्योंकि पे फैमिली वालों ने उनके साथ कोऑपरेशन कैंसिल कर दिया था, इसलिए उनका बिजनेस घाटे में जा रहा होता है। तो क्यों कहती है ये सब मिस्टर सी जानबूझ के करवा रहा है हमें बर्बाद करने के लिए। तभी वहां पर एची आती है और कहती है मैं तुम लोगों के साथ हाथ मिला सकती हूँ, बदले मुझे बस एस कंपनी के शेयर्स चाहिए और मैं चाहती हूँ वैनवन जिंदा ना रहे। वैनवन कहती है एटीट्यूड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस एक लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया। वो कहता है क्या उसे ढूंढना इतना मुश्किल है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तभी मिस्टर सी को उसके डैड का कॉल आता है जो कहते हैं हम तुझसे माफी मांगना चाहते हैं कि हमने तुझे बाहर निकाला, अब मैं तुम्हें एस कंपनी वापस करने वाला हूँ, तो डिनर के लिए आ जाना। वो कहता मैं नहीं आऊंगा। तो कहते हैं आखिर हम तुम्हारी फैमिली हैं और हम तुम्हें कंपनी के सारे शेयर्स भी देने के लिए तैयार हैं। बट वो फोन काट देता है। तो वैनवन पूछती है आखिर वो करना क्या चाहते हैं? मिस्टर सी कहता है पूरी कंपनी के शेयर्स देने को तैयार है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, उन्होंने कोई प्लान बना के रखा होगा जिससे मुझे कंपनी कभी वापस ना मिले। वो कहती है क्या वो तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहते हैं? मिस्टर सी कहता है लगता है एची ने यहाँ की खबर वहाँ पहुंचा दी है, सोचती मैं जल्दी से मेडिसिन बनानी होगी। वो रात में बैठी सोचती होती है और कहती है अरे मैं तो भूल ही गई, ये मेडिसिन का लास्ट इंग्रेडिएंट तो किंग के पास होगा। किंग तो हैकर की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है, इवन मैं क्वीन होके भी सेकंड रैंक पे हूँ, तो किंग से मेडिसिन चुराना इतना आसान नहीं होगा। और इंस्टेंटली उसे किंग का मैसेज आ जाता है। तो वो उसे रिप्लाई करती है और बताती है कि हेलो मैं क्वीन हूँ, मुझे तुमसे एक मेडिसिन चाहिए, तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? बदले में तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे सकती हूँ। किंग कहता मुझे पैसों कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें मेडिसिन दे सकता हूँ पर उससे पहले तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। तो वो पूछती क्या मतलब? तो किंग कहता है जिस तुम मेडिसिन देना चाहती हो क्या उसे सच में तुम्हारी परवाह है? तुम्हें उसके क्लोज होना पड़ेगा। वो लैपटॉप बंद कर देती और कहती है इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, किसी की लाइफ बचाना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। रात में वो जानबूझ के बेड पे पड़ी हुई डर रही थी। मिस्टर सी अगर पूछता है क्या हुआ तो कहती है मुझे बहुत बुरा सपना है कि मैंने तुम्हें खो दिया, मैं बहुत सैड थी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। वो कहता सच में क्या मैं तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हूँ? ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो कहता मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसकी मुंडी पकड़ के उसके फोरहेड पे किस करता है। तुम रेस्ट करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, यही नहीं जाने वाला। इधर एस फैमिली वाले वेट कर रहे थे कि क्या मिस्टर सी सच में आएगा, और गेट बजने की आवाज सुन क्यों कहती है लगता है आगे और जाने वाली थी। बट डैड कहते हैं इतना एक्साइटेड मत हो वरना उसे शक हो जाएगा कि हमें उसे क्या चाहिए, हमें बहुत नॉर्मल बिहेव करना है। मिस्टर सी वहाँ पर असिस्टेंट और वैनवन के साथ आता है। तो क्यों उसे हंस के बातें कर रही थी कि डैड तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, उन्होंने तुम्हारे लिए बेस्ट वाइन भी मंगवाई है। वो कहता बट मैं नहीं पीने वाला। डैड कहते जो कुछ भी हो जाए तुम हमेशा इस फैमिली के मेंबर रहोगे, और उसे वाइन देने लगे थे बट वो अपने आगे रखा ग्लास उठा के पी लेता है। मिस्टर सी कहता है क्या तुम लोग सच में एस कंपनी के शेयर्स मुझे देने वाले हो? बट ये कहते हैं एस फैमिली वालों के एकदम तेवर ही बदल जाते हैं। हाँ वो पहले हंस के बातें कर रहे थे, अब गुस्से से बातें करने लग जाते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, अब देखना तुम सीधा हेल में पहुंचोगे और एस फैमिली हमारी हो जाएगी। बट मिस्टर सी बहुत ज्यादा कामली हंस रहा था और कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ जब तुम लोग पॉइजन ड्रिंक पीते हो तो तुम लोग के साथ क्या होता है। वो लोग कंफ्यूज थे। तभी मिस्टर सी अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है तो लोगों की तो वैसे ही होश उड़ जाते हैं। वैनवन कहती है अब तुम लोगों की वाट लगने वाली है, और मिस्टर सी के कहने पे असिस्टेंट उन लोगों को जबरदस्ती उस वाइन से ड्रिंक कराने लगा था। कुछ नहीं बिगाड़ सकती बट तुम लोगों का बहुत कुछ बिगड़ सकता है। बट तभी वहाँ पर मिस्टर सी की मामा चाहती हैं। वो कहता मामा आप ठीक हो? तो कहती है हाँ मैं हॉस्पिटल से बहुत टाइम से ठीक हो गई थी और मैं खुश हूँ कि तुम्हारी लेग्स भी ठीक होगी, तुम चल सकते हो। वो कहता है ये सब वैनवन की वजह से हुआ है। मॉम कहती कितनी अच्छी लड़की है, मैं और मेरा बेटा दोनों तुम्हारा थैंक यू करना चाहते हैं, पर तुम लोग इन लोगों को हर्ट करके अपने हाथ गंदे मत करो, इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो। और डैड से कहती है मैं ऐसे हर्टलेस इंसान को डिवोर्स देना चाहती हूँ, आपसे मेरा एस फैमिली से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो वो असिस्टेंट को डिवोर्स पेपर रेडी करने को बोल देता है। मॉम मिस्टर सी और वैनवन का हाथ आपस में पकड़ा देती हैं। अब से हम फैमिली हैं, तुम लोग अच्छी लाइफ जियो। डैड कहते मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। मॉम कहती बुड्ढे तो चुप ही रहे, तुमने बहुत बुरे कांड किए हैं
और मेरे पास एस कंपनी के 32% शेयर्स हैं, तो मैं सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। और मेरी प्रॉपर्टी भी। तो डैड कहते हैं शादी के बाद वो प्रॉपर्टी हमारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो गई ना। मॉम कहती लगता तुम भूल गए हो, जब हमारी शादी हुई थी तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि तुम्हें डिवोर्स के बाद मेरी आधी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, बल्कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में जो आधी होगी डिवोर्स के बाद वो मुझे मिलेगी। लगता तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि एस कंपनी की जो बिल्डिंग है वो मेरे बेटे के नाम पर है। तो डिवोर्स के बाद या तो तुम लोगों को इस घर से निकलना पड़ेगा या फिर मेरे बेटे को रेंट देना पड़ेगा। डैड कहते तुम ये सब आउटसाइडर को क्यों बता रही हो। मॉम कहती कौन सी आउटसाइडर, ये मेरा बेटा है और मेरी डॉटर इन लॉ, आउटसाइडर तुम लोग हो। डैड कहते मुझसे डिवोर्स करने के बाद तुम्हें बाहर वालों के सामने शर्म आएगी। मॉम कहती है मुझे क्यों आएगी, डिवोर्स के बाद तो मैं रिच और आजाद हो जाऊंगी। डैड कहते हैं मुझसे गलती होगी, मैं गुस्से में था, हम सब तो फैमिली है ना। मॉम कहती फिर तो अच्छा मौका है, सिविल ब्यूरो जाके डिवोर्स कर लेते हैं। और देन वो लोग डिवोर्स ले लेते हैं। मॉम वैनवन को अपने हाथ में से ब्रेसलेट निकाल के उसे पहना देती हैं कि भले ही मेरा बेटा थोड़ा रूड और कोल्ड है बट दिल का अच्छा इंसान है, अगर तुम ना होती तो शायद वो कभी दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता। और फिर कहते हैं जब हम सब सिविल ब्यूरो में आए गए हैं तो क्यों ना तुम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लो। वैनवन कहती है सॉरी बट इतनी जल्दी नहीं, और वैसे भी मैं शेन फैमिली की बस एक अडॉप्टेड बेटी हूँ। बचपन से मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी और वो था नेकलेस। मुझे लगा था उस नेकलेस से मैं अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढ पाऊंगी, तो मुझे पहले उस नेकलेस को ढूंढना है, देन अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढना है। मॉम कहते हैं फिर मिस्टर सी उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं वो उसके कपड़े खोल रही थी तो मिस्टर सी कहता है तुम क्या कर रही हो, मैंने बोला ना मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे और एक्यूपंक्चर की जरूरत नहीं है। वो कहते तुम ठीक हुए नहीं हुए ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, मैं डिसाइड करूंगी। तो है नहीं हमने ये सब पहले ना किया हो, वो फिर इतना डर क्यों रहे हो। बट वो उसे खींच के अपनी गोद में गिरा लेता है और कहता है डर मैं रहा हूँ या तुम रही हो। और देन किस करने के लिए दोनों क्लोज होने लगे थे। इससे पहले उनका किस होता है, असिस्टेंट बीच में टपक पड़ता है तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है। असिस्टेंट वाज लाइक मैंने कुछ नहीं देखा। मिस्टर कहता तुम हमेशा गलत टाइम पे भी आते हो। तो असिस्टेंट बताता है कुछ महीने पहले शेन फैमिली वालों ने एक नेकलेस बेचा था और बताया जा रहा है कि उसे खरीदने वाली नैन फैमिली की डॉक्टर बेटी फैंग है। मिस्टर कहता है नैन फैमिली जो काफी फेमस है। तो असिस्टेंट कहता हाँ, और सुना उसने शेन फैमिली वालों को काफी सारे पैसे भी दिए थे। वैनवन कहती है फिर तो उस फैंग से मिलना पड़ेगा। मिस्टर सी कहता है अब तुम जा सकते हो बट रुको, आगे से जब भी रूम में आओ तो नॉक करे बिना मत आना, वरना देखना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। इधर पे ने प्लान बना रखा था कि वो वैनवन के सामने पहले अच्छा बनेगा और फिर उसका फायदा उठाएगा ताकि उसे एम्बैरस कर सके, और डिनर पार्टी के बाहर खड़ा वेट कर रहा होता है ताकि जैसे ही वो आएगी वो अपना प्लान स्टार्ट करे। बट वैनवन असिस्टेंट के साथ कार में आती है और कहती है यहीं पे रोक दो। असिस्टेंट कहता है आप एक बिजनेस वूमेन हो तो आप तो सीधा कार से अंदर एंट्री लेना, और कार आगे चली जाती है। तो पे का तो पोपट बन गया था क्योंकि वो बाहर खड़ा वेट कर रहा था। जिन लोगों ने पार्टी रखवाई होती है क्यों उसकी होस्ट से कहती है मैंने सुना आपका एक बेटा है, उसके लिए मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो मेरे पास एक कैंडिडेट है, पक्का आपको पसंद आएगा। वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, मेरे बेटे ने बोला है वो खुद ढूंढ लेगा। देखो वो आ गई। और तभी वहाँ पर वैनवन की एंट्री होती है तो क्यों एकदम हैरान थी इसके बेटे ने इसे चूज किया है, यही तो मैं चाहती थी। होस्ट वैनवन को उसे इंट्रोडक्शन करवाती है कि एस फैमिली की बेटी है, तो क्यों अपना हाथ आगे करती है हैंडशेक के लिए। बट वैनवन कहती है जहाँ तक मुझे पता है एस फैमिली का सिर्फ एक ही बेटा है, वो भी मिस्टर सी, तो आप इसकी बातों मत आइए क्योंकि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। होस्ट पूछती है तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। देन वहाँ पर मिस्टर सी की एंट्री होती है। सारे गेस्ट लोग हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर सी तो पहले डिसेबल था, क्या ये अब चल सकता है, और वो बातें करने लग जाते हैं। हमारी कंट्री ने एक मेडिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ एक टैलेंटेड डॉक्टर थी, उसकी वजह से ही हमारी कंट्री की इज्जत बच गई। अब बताओ उसी ने मिस्टर सी का इलाज किया हो। होस्ट जाके मिस्टर सी का वेलकम करती है तो कहता है मैं किसी और को ढूंढने आया, आप चिंता मत करिए, और वैनवन की तरफ देखने लग जाता है। वैनवन सोचती है मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। इतने वहाँ पर नैन फैमिली की डॉक्टर बेटी फैंग आती है और उसके साथ ही यूकी भी थी, तो वैनवन सोचती है जरूर इन दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही है। होस्ट आके फैंग को ड्रिंक के लिए पूछती है बट वो रूडली बात करके उसे भगा देती है। और यूकिस कहती है ये वैनवन यहाँ पे कर रही है, क्या तुम लोगों को इससे ठिकाने में लगाया गया, इतना अच्छा मौका दिया था वो भी गवा दिया तुम लोगों ने। यूकी कहती चिंता मत करो, इस बार मैं पक्का इसे गायब करवा दूंगी। वो जैसे ही वैनवन की तरफ जाने लगी थी तभी वहाँ पर पे आ जाता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, और उसे मेडिसिन देता है, तुम बस उसके वाइन में ये मेडिसिन मिला देना। तो यूकी जाके ग्लास में मेडिसिन मिला लेती है और फिर 2 ग्लास उठा के वैनवन के पास पहुंचती है। वो 1 ग्लास वाइन का उसे ऑफर करने लगी थी, क्या तुम होस्ट के लिए ड्रिंक भी नहीं कर सकती, बट वो ग्लास को देख रही। तभी मिस्टर सी कहता है हाँ हम सब लोगों को साथ में ड्रिंक करना चाहिए। सबका ध्यान मिस्टर सी की तरफ था। तभी वैनवन ड्रिंक चेंज कर देती है और दूसरा ग्लास उठा के भी लेती है। इनफैक्ट होस्ट कोई और नहीं पे की मॉम थी और कहती हैं तुम हमारी स्पेशल गेस्ट हो तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ, मेरे से ऊपर चलो। और वो उसके साथ चली गई थी। यूकी को मैसेज आया तो जल्दी से ऊपर भाग के आती है, बट वहाँ पर वैनवन के बजाय पे की मॉम बेहोश थी। वैनवन कहती क्या हुआ, शॉक रह गई, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे तुम्हारे प्लान में फंस जाऊंगी, और उसका गला पकड़ लेती है। ज्यादा चिल्लाओ मत, अगर चिल्लाओगी तो तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब उस पे का आइडिया था। हम देखते हैं क्यू को भी सर्च करा रहा है। फिर पार्टी में सब लोगों के किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है तो उन्हें लगता है कि वो वैनवन होगी और वो भागकर वहाँ पे आने लगते हैं।
पे की मॉम भी नशे में थी और वो भी पीछे भाग कर आती हैं। तो पता चलता है पे के साथ बेड पर कोई और नहीं क्यों होती है। तो पे की मॉम के तो होश उड़ गए थे। वेनवन ने पकड़ती है तो वो हाथ छुड़ा लेती है, तुम्हारी वजह से हुआ है। वेनवन कहती है तुम्हारा प्लान था ना, तो तुम पे भारी पड़ गया। लगता है पे और क्यों में बहुत ज्यादा प्यार आ गया है, बट गलत मौके पे इन्होंने ये सब कर दिया। क्यों चिल्ला के पड़ती है तो कहती है तुम्हारी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ गई। तभी मिस्टर सी आकर कहता है मैंने सुना है पे फैमिली वाले बहुत टाइम से मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। जब इन दोनों में इतना कुछ हो ही गया है तो इन दोनों की शादी भी करा देते हैं। तो पे की मॉम कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम क्या चाहते हो मेरे बेटे की इस ओल्ड वुमन से शादी हो। मैंने कहती क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की कंडीशन याद दिलाऊं, अब इससे पहले सबको पता चले, तुम्हें कुछ डिसीजन ले लो। तो पे की मॉम हाँ कर देती है। सब लोग पार्टी में वापस आने लगे तो कहते हैं क्या तमाशा हुआ है, मजा ही आ गया। कहती है अभी तमाशा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बाकी आधा। और जैसे क्लैपिंग कहती है असिस्टेंट यूकी को पकड़ के लाता है। वेनवन कहती है तुमने इस ड्रिंक में नशा मिलाया था ना। वो कहते मुझे नहीं पता। वेनवन कहती है अच्छा फिर ड्रिंक करके दिखाओ। तो यूकी फैंग से हेल्प मांगने लग जाती है। फैंग आगे आती है तो वेनवन कहती है तुम ही बार बार यूकी को मेरे खिलाफ उकसा रही हो ताकि मुझे हर्ट कर सको। फैंग कहती तुम होती कौन हो मैं इससे मुकाबला करने वाली। तो वेनवन कहती है मैं सीधी बात पे आती हूँ, मुझे मेरा नेकलेस वापस करो। एक्सप्लेन करो कि तुमने ऐसा ये सब क्यों किया। फैंग थोड़ा घबराने लगी थी कहीं से सच न पता चल जाए। यूकी कहती है सिस्टर वेनवन ये तुम्हें मारना चाहती है और इसी के पास तुम्हारा नेकलेस है। वेनवन कहती है मैंने तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं, तो तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। इतने वहां पर मिस नाइन आ चाहती है, मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बेटी को बुली करता है। फैंग अपनी मॉम से शिकायत करने लगी थी बट मिस नाइन उसकी सुनती नहीं है, डायरेक्ट वेनवन के पास पहुंच जाती है। पूछती है क्या तुम मेरी बेटी हो। वेनवन कहती नहीं तो कहती है मैं एक मॉम हूँ, मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ, तुम्हें मेरी बेटी हो। वेनवन कहती है इसका मतलब ये फैंग मेरी सिस्टर है, इसलिए इसने मेरा नेकलेस लिया ताकि आप नैन फैमिली वाले मुझे पहचान ना सको। तो फैंग कहती है सच नहीं है, बट मिस नैन तो वेनवन कहती तुम मेरी बेटी मेरे साथ चलो, मुझे पूरा भरोसा है। फैंग कहती है इसकी बातों पर विश्वास मत, बट मिस नैन उसे इग्नोर करती है। लोग बातें करने लग जाते हैं कि सच में वेनवन नैन फैमिली की बेटी है। वेनवन मिस नैन से कहती है आपने कोई डीएनए टेस्ट कराया है, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो वो कहती ठीक है अभी हॉस्पिटल में चल के डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, तुम्हारा एक भाई भी है मैं उसे भी बुला लेती हूँ। फिर वो हॉस्पिटल में आए थे उन लोगों को और वहाँ उनका बेटा हाउ भी आता है तो बताती है कि ये तुम्हारी सिस्टर है। मिस्टर सी ने कसके वेनवन का हाथ पकड़ रखा था तो कहती है थोड़ा सा ब्लड निकलना है, इतनी चिंता मत करो। फिर उनके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं ताकि आगे डीएनए टेस्ट कर सकें। वापस आकर वेनवन को नींद आने लगी थी और वो उसके शोल्डर पे सिर रख के सो जाती है कि मुझे घर जाना है। कहता है फिर घर चलते हैं। मिस नैन कहती है प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, एक बार डीएनए रिपोर्ट आने दो। तभी डॉक्टर को बताती है कि कांग्रेचुलेशन मिस नैन, वेनवन सच में आपकी बेटी है। वेनवन सोचती है इसका मतलब मुझे मेरी फैमिली मिल गई। डॉक्टर बताती है कि आपकी बेटी वेनवन का रेयर ब्लड टाइप भी है। तभी मिस नैन को कॉल आता है कि फैंग की तबीयत खराब है, वो जल्दी से हॉस्पिटल आती हैं और आके उससे कहते हैं तुम्हें पता है कि तुम्हें ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो तुमने खुद को क्यों हर्ट किया। बट फैंग मासूम बनने का नाटक करने लग जाती है और मेरी गलती थी, मैंने वेनवन का नेकलेस लिया, इसकी वजह से आप इसे जल्दी नहीं ढूंढ पाई। बट मुझे डर था कि अगर आपको सिस्टर मिल जाएगी आप मुझसे प्यार नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो बस अडॉप्टेड हूँ ना। मुझे आपको खोने का डर था, मैंने सोचा आपको छोड़ने की इच्छा है कि मैं ऊपर पहुंच जाऊँ। हाउ कहता है ऐसा मत बोलो, तुम हमेशा मेरी सिस्टर रहोगी। नर्स बताती है कि फैंग को रेयर ब्लड टाइप की जरूरत है, अगर इन्हें सही टाइम पर ब्लड नहीं मिला शायद हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। तो मिस नैन वेनवन की तरफ देखने लग गई थी। हाउ कहता है क्या तुम इसे ब्लड दे सकती हो। वो जाने लगी थी तो मिस नैन कहती है वैसा नहीं है जैसे तुम समझ रही हो, तुम्हें पता है फैंग की जान खतरे में है, प्लीज उसे बचा लो। उसके पैरों में गिर जाती है, प्लीज उसकी हेल्प करो। वेनवन कहती है ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। हाउ कहता तुम इतना नौटंकी क्यों कर रही हो, थोड़ा सा ब्लड ही तो चाहिए। मॉम ने अपने घुटने भी टेक दिए तुम्हारे आगे। वेनवन कहती है पहले तुम लोगों को मैं याद नहीं आई, अब जब फैंग प्रॉब्लम में है तुम लोग इसे बचाने के लिए मेरा यूज कर रहे हो, मैं इसे घंटा नहीं बचाने वाली। फैंग नाटक करने लग जाती मॉम मुझे ऊपर नहीं पहुंचना। मिस नैन कहती है मुझे एक बेटी मिली है पर मैं तुम्हारी दूसरी को भी नहीं खोना चाहती। वेनवन कहती ठीक है मैं इसे बचा लूंगी, पर आप लोगों को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, मैं आप लोगों से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। मिस नैन कहती तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। बट वेनवन ने एग्रीमेंट देती है इसे बचाना है तो साइन कर दीजिए। फैंग नाटक करने लग जाती है मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो हाउस एग्रीमेंट लेके साइन कर देता है। वेनवन सैड होकर कहती है मेरे पास एक नेकलेस था जिसे मैंने बचपन से संभाल के रखा, फिर उससे मुझसे छीन लिया गया और फैंग ने बाय कर लिया। मुझे लगा था उस नेकलेस से मैं अपनी आइडेंटिटी पता कर पाऊंगी, अपनी खोई हुई फैमिली ढूंढ पाऊंगी। मेरा किडनैप किया गया और किडनैपर का मकसद सिर्फ मुझे किडनैप करना नहीं था, वो लोग मेरे हाथ पैर भी तोड़ना चाहते थे, मेरा फेस भी बिगाड़ देते ताकि मैं जिंदा भी रहती तो कोई मुझे पहचान नहीं पाता। मिस नैन कहती है तुम क्या बोल रही हो और फैंग की तरफ देखती है। फैंग कहती है मैंने कुछ नहीं किया। वेनवन कहती है मैंने किडनैपिंग के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया है और इसके पीछे ये फैंग ही है, मेरे पास प्रूफ भी है। तो मिस नैन कहती है फैंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार हो गई। वेनवन कहती है पर मैं अपनी बात की पक्की हूँ, मैंने प्रॉमिस किया ना मैं इसे बचाऊंगी तो मैं बचाऊंगी। पर यहाँ पे रियल ब्लड टाइप के और भी बहुत लोग हैं, मैं सिर्फ इकलौती नहीं हूँ। नैन फैमिली के हेड का भी रियल ब्लड टाइप है। मॉम कहती है कैसे हो सकता है, मेरे हस्बैंड से मेरी शादी को इतने साल हो गए, मुझे कैसे नहीं पता। वेनवन कहती है मिस्टर नैन ने तुम्हारे साथ बहुत सालों से खेला है, तुम लोगों को इतना भी पता नहीं चला। मिस नैन कहती है ये सब क्या चल रहा है। तो वेनवन बताती है कि तुम लोग फैंग का और मिस्टर नैन का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते, और इस फैंग को ऑलरेडी पता था कि मिस्टर नैन का रियल ब्लड टाइप है बट इसने यूज नहीं किया।
क्योंकि अगर ये अपने फादर मिस्टर नैन का यूज करेगी तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। मिस नैन कहती इसका मतलब फैंग मेरे हस्बैंड की बेटी है, पर ये सच नहीं हो सकता, यानी मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर था मिस्ट्रेस। और गुस्से से अपने हस्बैंड के पास जाने लगी थी। वैनवन कहती है आपने अपनी मिस्ट्रेस की बेटी को बचाने के लिए अपनी बेटी को खो दिया। फैंग कहती है हाँ मैं मिस्टर नैन की स्टेप डॉटर हूँ और मुझे डॉक्टर का टैग क्यों मिला है, जबकि ये कुछ भी ना होकर सब कुछ इसे मिल रहा है। बट मिस नैन उसको थपड़ा मारने लग जाती, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मॉम कहती है इसका मतलब तुम नैन फैमिली की बेटी हो। वैनवन कहती है बाय ब्लड तो हूँ, पर अब मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। मिस्टर सी कहता है नैन फैमिली भी काफी पावरफुल है, उनकी वेल्थ और स्टेटस काफी हाई है, क्या तुम सच में उस पर गिव अप करना चाहती हो। वैनवन कहती है तो क्या मैं सच में नैन फैमिली वापस चली जाऊँ। वो कहता है बिग फैमिली इतनी भी कुछ खास नहीं होती, और वैसे भी ऐसा तो है नहीं मैं तुम्हें पाल नहीं सकता। तो कहते हैं अच्छा तुम डर गए कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगी। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझ में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कहती है ठीक है मैं थोड़ा टाइम के लिए चली जाती हूँ। वो कहता है अचानक से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, कौन है मेरा ध्यान रखने वाला। वैसे भी वैनवन कहते अगर तुम नैन फैमिली से छुटकारा पाना चाहते हो तो इतना भी आसान नहीं है, अब तो वो फैंग मेरे और भी ज्यादा पीछे पड़ जाएगी। तभी उसे यूकी कॉल आता है और कहती है प्लीज तुम घर आ सकती हो थोड़ा टाइम के लिए, तुम्हारे डैड मिस्टर नैन तुमसे मिलना चाहते हैं। वैनवन वहाँ पर आती है। मिस्टर नैन कहता है तुम मेरी बेटी हो, सॉरी मैं तुम्हारे डैड हूँ। वो कहती है पर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। वो कहते क्यों नहीं है, तुम्हारे रगों में नैन फैमिली का खून दौड़ रहा है, एग्रीमेंट से कुछ नहीं बदलने वाला। वैनवन कहती है अच्छा कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे फैमिली यूनियन करने के लिए बुलाया है। मिस नैन कहती है मेरा इस आदमी से कोई रिलेशन नहीं है। वैनवन मुझे मेरी बेटी मिल गई है, पता नहीं तुमने इतने साल कैसे बिताए होंगे, इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए इनसे बदला लेना चाहती हूँ। यूकी उसके पैर पकड़ने लग जाती है, प्लीज हम तो खुद ही बर्बाद हो चुके हैं, अब क्या तुम हमें जिंदा भी नहीं छोड़ोगी, ऑलरेडी बहुत पनिशमेंट मिल चुकी है, छोड़ नहीं सकती। तो वो उसे किक कर देती है तुम इसी के लायक हो। पता चलता है डैड वैनवन के साथ इसलिए अच्छा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वैनवन बिजनेस में बहुत अच्छी है, ताकि वो नैन फैमिली में अपना बिजनेस बढ़ा सकें। वो कहते तुम कितने घटिया इंसान हो। मिस्टर नैन कहते हैं तुम मिस्टर सी को भी जानती हो ना, वो भी रिच फैमिली से है, तो क्यों ना हम साथ में डिनर करें, हम अपने फ्यूचर सन इन लॉ से मिलना चाहते हैं। वो कहते तुम इसके लायक नहीं हो। नेक्स्ट सीन में नैन फैमिली वाले मिस्टर सी और वैनवन के साथ डिनर करने आते हैं और मिस्टर नैन कॉपरेशन करने के लिए मिस्टर सी से चांस मांगते हैं, बट वो उन्हें भाव नहीं दे रहा था। हाउ को मिस्टर सी पे गुस्सा आ रहा था, बट मिस्टर नैन उसे चुप करा देते हैं। मिस्टर सी कहता है तुम लोगों ने वैनवन को परेशान किया ना, इसलिए अब तुम लोगों को रिपे भी तो करना पड़ेगा। हाउ कहता है लगता तुम हमारे नैन फैमिली को हल्के में ले रहे हो। फिर फैंग वैनवन को मैसेज करके बाहर बुलाती है और कहती है अब तो सबको पता चल गया है कि मैं नैन फैमिली की लेजिटिमेट बेटी हूँ और तुम्हें तुम्हारा स्टेटस भी वापस मिल रहा है। मॉम मुझसे नफरत भी करने लग गई, फिर अब तुम इतने भाव की खा रही हो। वैनवन कहती हाथ छोड़ो मेरा। वो नहीं छोड़ती तो वो छुड़ा लेती है, बट फैंग गिर जाती है और चिल्लाने लग गई थी ब्रदर हाउ ये मुझे बुली कर रही है। हाउ वैनवन पे गुस्सा करने लगता है तो फैंग कहते हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि इसके पास हमारी नैन फैमिली के सीक्रेट्स हैं और ये हमारे दुश्मनों को बेच देगी। मॉम कहते तुम झूठ बोल रही हो ताकि मेरी बेटी को फंसा सको। तो कहती मैं झूठ नहीं बोली, यकीन नहीं तो ये चिप देख लो। हाउ कहते तुम्हारे पास ये चिप कैसे आई, क्योंकि तुमने सीक्रेट्स चुराए हैं। मिस्टर नैन कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम अपनी फैमिली को धोखा दे रही हो, तुम्हारी जैसी बेटी को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मिस्टर सी आकर कहता है क्या एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम लोग इसके लायक ही नहीं हो, तुम्हारी फैमिली छोटे मोटे सीक्रेट वैनवन का मुकाबला कर ही नहीं सकते और ना ही इसके लायक हैं। तभी वैनवन उन्हें चैट्स का सबूत दिखाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बट वो लोग यकीन नहीं करते। तो कहती है ये सच नहीं है तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी फेक होगी, और सब लोग उस सबूत दिखाते इसके पीछे फैंग है। हाउ कहता फैंग तुम तो बहुत झूठी हो। वो कहती मैंने कुछ भी नहीं किया। वैनवन कहती अब तुम्हारे झूठ और नहीं चलने वाले। फैंग डैड से हाथ मांगने लग जाती है, बट वो हाथ छुड़ा लेते हैं तुम अब से मेरी कोई बेटी बेटी नहीं रही, और नैन फैमिली वाले उसे छोड़ के चले गए थे। मिस नैन अपने हस्बैंड मिस्टर नैन से कहती हैं ये सब तुम्हारी उस लेजिटिमेट बेटी की वजह से हुआ है और उसी की वजह से मेरी खुद की रियल बेटी मुझसे बात नहीं कर रही। मिस्टर नैन कहते हैं वैनवन को तो नैन फैमिली के मेंबर होने की परवाह भी नहीं है, उसके पास ऑलरेडी इतना पावरफुल मिस्टर सी है, तो अगर हमारे मिस्टर सी के साथ कॉपरेशन हो गया हमारी नैन फैमिली और भी ज्यादा रिच हो जाएगी। हाउ कहता है बट मिस्टर सी ये हाँ क्यों करेगा। तो मिस्टर नैन कहता है फिर हम अपनी बेटी वैनवन की उससे शादी भी नहीं होने देंगे, और सबको पता है मिस्टर सी वैनवन से कितना प्यार करता है, तो वो पक्का किसी भी कंडीशन के लिए मान जाएगा। इतने में मिस्टर नैन के एम्प्लॉयज आकर बताते हैं कि जीजू ग्रुप ने लॉयर्स भेजे हैं हमारे खिलाफ कि हमने उनके प्रेसिडेंट को ऑफेंड किया है। तो मिस्टर नैन एकदम हैरान थे, जीजू ग्रुप, हम तो उसके प्रेसिडेंट को जानते भी नहीं है। तो एम्प्लॉय बताते हैं कि जीजू ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस वैनवन है। तो मिस्टर नैन कहते हैं वैनवन तो हमारी बेटी है। दूसरा एम्प्लॉय बताता है कि और तो और फेमस हैकर किंग ने भी इंटरनेट पे पोस्ट किया है तुम लोग कि नैन फैमिली वालों ने उसे ऑफेंड किया है, कि ऑफेंड करने की उन्हें हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए अब नैन फैमिली की बैंड बचने वाली है। हाँ एकदम हैरान था, भला फेमस हैकर किंग वैनवन का साथ क्यों दे रहा है। मिस्टर नैन गिर जाते हैं कि इस बार तो वो सच में नहीं बच पाएंगे। इधर लोलो गुस्से से कहता है तुम मुझे और मिस वैनवन को साथ में खाना क्यों नहीं खाने दे रहे हो। मिस्टर सी कहता है क्यों वैनवन को इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, तुम चुपचाप खाना खा लो। लोलो कहता कौन सा इंडिपेंडेंट। मिस्टर सी कहता तुम अपने आप खाओ। तो लोलो कहता झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मिस वैनवन के साथ बैठ के खाना खाना चाहते हो, मेरी जगह लेना चाहते हो। मिस्टर सी कहता जब तुम्हें सारी सच्चाई पता है तो तुम सुधर क्यों नहीं चाहते। तभी वैनवन आकर उसके पास बैठ जाती है, तुम क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो। लोलो कहता 30 इयर्स के हो गए तब भी मेरे साथ मुकाबला करते हैं। इनफैक्ट वैनवन की शेयर मिस्टर सी ने अपने पास रख रखी थी और उसके पास बैठ गई थी, इसलिए लोलो ने मुंह फुला रखा था। वैनवन कहती बाहर तुम्हारी ग्रैंडमा फ्लावर्स लगा रही हैं। तो लोलो बाहर देखने चला जाता है।
वैन वैन मिस्टर सी से कहती है थैंक यू, तुमने किंग से बोला ना मेरी हेल्प करने को। फिर वैन वैन कहती है अब हम दोनों को एक दूसरे को छुपाना नहीं चाहिए और खुद ही अपनी आइडेंटिटी बताने लग जाती है कि मैं ही जीसू ग्रुप की प्रेसिडेंट वैन वैन हूँ। मिस्टर सी कहता है अच्छा और क्लैपिंग करता है। फिर वो कहती है मेरी एक और आइडेंटिटी है, मैं ही सेकंड रैंक की हैकर क्वीन हूँ। मिस्टर सी कहता है अच्छा फिर फर्स्ट नंबर पे कौन है? कहती है फर्स्ट नंबर पे वो किंग है, हमेशा टॉप पे रहता है। मिस्टर सी कहता है वो तुम्हें इतना परेशान करता है, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए ठिकाना लगाऊं? तो कहती नहीं नहीं, उसने मेरी फिर भी हेल्प की है। मैंने तुम्हें जो एंटीडोट दिया था ना उसका रॉ मटेरियल उसी के पास मिला था। भले हम दोनों थोड़े कॉम्पिटिटर्स हैं बट फिर भी उसने मुझे दे दिया। मिस्टर सी कहता अच्छा अगर ऐसा है तो अगली बार मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रेजर दे दिया करूंगा और किसी प्रूफ की भी जरूरत नहीं होगी। वो कहती है ओके। बट फिर कहती है तुम्हें कैसे पता कि उसने प्रूफ मांगा था? इसका मतलब तुम किंग हो? हाँ मेरे बारे में तुम बात कर रही थी। कहती फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जानबूझ के मजे ले रहे थे। और गुस्से से उसकी टाई पकड़ लेती है तो मिस्टर सी उसे देखने लगा था और मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। और फिर मिस्टर सी कहता है अब से मैं हमेशा तुम्हारे अंडर में रहूंगा मेरी क्वीन। तो वो खुश होकर से हक कर लेती है। नर्स बताती है कि फैंग को रेयर ब्लड टाइप की जरूरत है, अगर इन्हें सही टाइम पर ब्लड नहीं मिला शायद हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। तो मिस नैन वैन वैन की तरफ देखने लग गई थी। हाउ कहता है क्या तुम इसे ब्लड दे सकती हो? वो जाने लगी थी तो मिस नैन कहती है वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, तुम्हें पता है फैंग की जान खतरे में है, प्लीज उसे बचा लो। उसके पैरों में गिर जाती है, प्लीज उसकी हेल्प करो। वैन वैन कहती है ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। हाउ कहता तुम इतना नौटंकी कर रही हो, थोड़ा सा ब्लड ही तो चाहिए। मॉम ने अपने घुटने भी टेक दिए तुम्हारे आगे। वैन वैन कहती है पहले तुम लोगों को मैं याद नहीं आई, अब जब फैंग प्रॉब्लम में है तुम लोग इसे बचाने के लिए मेरा यूज कर रहे हो, मैं इसे घंटा नहीं बचाने वाली। फैंग नाटक करने लग जाती मॉम मुझे ऊपर नहीं पहुंचना। मिस नैन कहती है मुझे एक बेटी मिली है पर मैं तुम्हारी दूसरी को भी नहीं खोना चाहती। वैन वैन कहती ठीक है मैं इसे बचा लूंगी पर आप लोगों को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, मैं आप लोगों से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। मिस नैन कहती तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। बट वैन वैन ने एग्रीमेंट देती है इसे बचाना है तो साइन कर दीजिए। फैंग नाटक करने लग जाती है मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो हाउस एग्रीमेंट लेके साइन कर देता है। वैन वैन सैड होकर कहती है मेरे पास एक नेकलेस था जिसे मैंने बचपन से संभाल के रखा, फिर उससे मुझसे छीन लिया गया और फैंग ने बाय कर लिया। मुझे लगा था उस नेकलेस से मैं अपनी आइडेंटिटी पता कर पाऊंगी, अपनी खोई हुई फैमिली ढूंढ पाऊंगी। मेरा किडनैप किया गया और किडनैपर का मकसद सिर्फ मुझे किडनैप करना नहीं था, वो लोग मेरे हाथ पैर भी तोड़ना चाहते थे, मेरा फेस भी बिगाड़ देते ताकि मैं जिंदा भी रहती तो कोई मुझे पहचान नहीं पाता। मिस नैन कहती है तुम क्या बोल रही हो और फैंग की तरफ देखती है। फैंग कहती है मैंने कुछ नहीं किया। वैन वैन कहती है मैंने किडनैपिंग के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया है और इसके पीछे ये फैंग ही है, मेरे पास प्रूफ भी है। तो मिस नैन कहती है फैंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार हो गई। वैन वैन कहती है पर मैं अपनी बात की पक्की हूँ, मैंने प्रॉमिस किया ना मैं इसे बचाऊंगी तो मैं बचाऊंगी। पर यहाँ पे रेयर ब्लड टाइप के और भी बहुत लोग हैं, मैं सिर्फ इकलौती नहीं हूँ। नैन फैमिली के हेड का भी रेयर ब्लड टाइप है। मॉम कहती है कैसे हो सकता है, मेरे हस्बैंड से मेरी शादी को इतने साल हो गए, मुझे कैसे नहीं पता। वैन वैन कहती है मिस्टर नैन ने तुम्हारे साथ बहुत सालों से खेला है, तुम लोगों को इतना भी पता नहीं चला। मिस नैन कहती है ये सब क्या चल रहा है। तो वैन वैन बताती है कि तुम लोग फैंग का और मिस्टर नैन का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते। और इस फैंग को ऑलरेडी पता था कि मिस्टर नैन का रेयर ब्लड टाइप है बट इसने यूज नहीं किया, क्योंकि अगर ये अपने फादर मिस्टर नैन का यूज करेगी तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। मिस नैन कहती है इसका मतलब फैंग मेरे हस्बैंड की बेटी है, पर ये सच नहीं हो सकता, यानी मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर था मिस्ट्रेस। और गुस्से से अपने हस्बैंड के पास आने लगी थी। वैन वैन कहती है आपने अपनी मिस्ट्रेस की बेटी को बचाने के लिए अपनी बेटी को खो दिया। फैंग कहती है हाँ मैं मिस्टर नैन की स्टेप डॉटर हूँ और मुझे डॉक्टर का टैग क्यों मिला है जबकि ये कुछ भी ना होकर सब कुछ इसे मिल रहा है। बट मिस नैन उसको थपड़ा मारने लग जाती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मॉम कहती है इसका मतलब तुम नैन फैमिली की बेटी हो। वैन वैन कहती है बाय ब्लड तो हूँ पर अब मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। मिस्टर सी कहता है नैन फैमिली भी काफी पावरफुल है, उनकी वेल्थ और स्टेटस काफी हाई है, क्या तुम सच में उस पर गिव अप करना चाहती हो। वैन वैन कहती है तो क्या मैं सच में नैन फैमिली वापस चली जाऊँ। वो कहता है बिग फैमिली इतनी भी कुछ खास नहीं होती और वैसे भी ऐसा तो है नहीं मैं तुम्हें पाल नहीं सकता। तो कहते हैं अच्छा तुम डर गए कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगी। वो कहता है तुम्हें लगता है मुझ में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कहती है ठीक है मैं थोड़ा टाइम के लिए चली जाती हूँ। वो कहता है अचानक से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, कौन है मेरा ध्यान रखने वाला वैसे भी। वैन वैन कहती है अगर तुम नैन फैमिली से छुटकारा पाना चाहते हो तो इतना भी आसान नहीं है, अब तो वो फैंग मेरे और भी ज्यादा पीछे पड़ जाएगी। तभी उसे यूकी कॉल आता है और कहती है प्लीज तुम घर आ सकती हो थोड़ा टाइम के लिए, तुम्हारे डैड मिस्टर नैन तुमसे मिलना चाहते हैं। वैन वैन वहाँ पर आती है। मिस्टर नैन कहता है तुम मेरी बेटी हो, सॉरी मैं तुम्हारा डैड हूँ। वो कहती है पर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। वो कहते क्यों नहीं है, तुम्हारे रगों में नैन फैमिली का खून दौड़ रहा है, एग्रीमेंट से कुछ नहीं बदलने वाला। वैन वैन कहती है अच्छा कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे फैमिली यूनियन करने के लिए बुलाया है। मिस नैन कहती है मेरा इस आदमी से कोई रिलेशन नहीं है। वैन वैन मुझे मेरी बेटी मिल गई है, पता नहीं तुमने इतने साल कैसे बिताए होंगे, इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए इनसे बदला लेना चाहती हूँ। यूकी उसके पैर पकड़ने लग जाती है प्लीज हम तो खुद ही बर्बाद हो चुके हैं, अब क्या तुम हमें जिंदा भी नहीं छोड़ोगी, ऑलरेडी बहुत पनिशमेंट मिल चुकी है, छोड़ नहीं सकती। तो वो उसे किक कर देती है तुम इसी के लायक हो। पता चलता है डैड वैन वैन के साथ इसलिए अच्छा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वैन वैन बिजनेस में बहुत अच्छी है ताकि वो नैन फैमिली में अपना बिजनेस बढ़ा सकें। वो कहते तुम कितने घटिया इंसान हो। मिस्टर नैन कहते हैं तुम मिस्टर सी को भी जानती हो ना, वो भी रिच फैमिली से है, तो क्यों ना हम साथ में डिनर करें,
हम अपने फ्यूचर सन इन लॉ से मिलना चाहते हैं। वो कहते तुम इसके लायक नहीं हो। नेक्स्ट सीन में वैन फैमिली वाले मिस्टर सी और वेनवेन के साथ डिनर करने आते हैं और मिस्टर नैन कोऑपरेशन करने के लिए मिस्टर सी से चांस मांगते हैं, बट वो उन्हें भाव नहीं दे रहा था। हाउ को मिस्टर सी भी गुस्सा आ रहा था, बट मिस्टर नैन उसे चुप करा देते हैं। मिस्टर सी कहता है तुम लोगों ने वैन को परेशान किया ना, इसलिए अब तुम लोगों को रिपे भी तो करना पड़ेगा। हाउ कहता है लगता तुम हमारी नैन फैमिली को हल्के में ले रहे हो। फिर फैंग वैन को मैसेज करके बाहर बुलाती है और कहती है अब तो सबको पता चल गया है कि मैं नैन फैमिली की लेजिटिमेट बेटी हूँ और तुम्हें तुम्हारा स्टेटस भी वापस मिल रहा है। मॉम मुझसे नफरत भी करने लग गई, फिर अब तुम इतने भाव की खा रही हो। वैन कहती हाथ छोड़ो मेरा। वो नहीं छोड़ती तो वो छुड़ा लेती है, बट फैंग गिर जाती है और चिल्लाने लग गई थी ब्रदर हाओ ये मुझे बुली कर रही है। हाओ वैन पे गुस्सा करने लगता है तो फैंग कहते हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि इसके पास हमारी नैन फैमिली के सीक्रेट्स हैं और ये हमारे दुश्मनों को बेच देगी। मॉम कहते तुम झूठ बोल रही हो ताकि मेरी बेटी को फंसा सको। तो कहती मैं झूठ नहीं बोली, अगर यकीन नहीं तो ये चिप देख लो। हाउ कहते तुम्हारे पास ये चिप कैसे आई, क्योंकि तुमने सीक्रेट्स चुराए हैं। मिस्टर नैन कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम अपनी फैमिली को धोखा दे रही हो, तुम्हारी जैसी बेटी को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मिस्टर सी आकर कहता है क्या एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम लोग इसके लायक ही नहीं हो। तुम्हारी फैमिली छोटे मोटे सीक्रेट वैन का मुकाबला कर ही नहीं सकते और ना ही इसके लायक हैं। तभी वैन ने चैट्स का सबूत दिखाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बट वो लोग यकीन नहीं करते। तो कहती है ये सच नहीं है तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी फेक होगी और सब लोग उस सबूत दिखाते इसके पीछे फैंग है। हाउ कहता फैंग तुम तो बहुत झूठी हो। वो कहती मैंने कुछ भी नहीं किया। वैन कहती अब तुम्हारे झूठ और नहीं चलने वाले। फैंग डैड से हाथ मांगने लग जाती है, बट वो हाथ छुड़ा लेते हैं तुम अब से मेरी कोई बेटी बेटी नहीं रही। और नैन फैमिली वाले से छोड़ के चले गए थे। मिस नैन अपने हस्बैंड मिस्टर नैन से कहती हैं ये सब तुम्हारी लेजिटिमेट बेटी की वजह से हुआ है और उसी की वजह से मेरी खुद की रियल बेटी मुझसे बात नहीं कर रही। मिस्टर नैन कहते हैं वैन को तो नैन फैमिली के मेंबर होने की परवाह भी नहीं है, उसके पास ऑलरेडी इतना पावरफुल मिस्टर सी है। तो अगर हमारे मिस्टर सी के साथ कोऑपरेशन हो गया हमारी नैन फैमिली और भी ज्यादा रिच हो जाएगी। हाउ कहता है बट मिस्टर सी ये हाँ क्यों करेगा। तो मिस्टर नैन कहता है फिर हम अपनी बेटी वैन की उससे शादी भी नहीं होने देंगे और सबको पता है मिस्टर सी वैन से कितना प्यार करता है तो वो पक्का किसी भी कंडीशन के लिए मान जाएगा। इतने में मिस्टर नैन के एम्प्लॉयज अगर बताते हैं कि जीजू ग्रुप ने लॉयर्स भेजे हैं हमारे खिलाफ कि हमने उनके प्रेसिडेंट को ऑफेंड किया है। तो मिस्टर नैन एकदम हैरान थे, जीजू ग्रुप, हम तो उसके प्रेसिडेंट को जानते भी नहीं है। तो एम्प्लॉय बताते हैं कि जीजू ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस वैन है। तो मिस्टर नैन कहते हैं वैन तो हमारी बेटी है। दूसरा एम्प्लॉय बताता है कि और तो और फेमस हैकर किंग ने भी इंटरनेट पे पोस्ट किया है तुम लोग कि नैन फैमिली वाले ने उसे ऑफेंड किया है कि ऑफेंड करने की उन्हें हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए अब नैन फैमिली की बैंड बचने वाली है। हाउ एकदम हैरान था, भला फेमस हैकर किंग वैन का साथ क्यों दे रहा है। मिस्टर नैन गिर जाते हैं कि इस बार तो वो सच में नहीं बच पाएंगे। इधर लोलो गुस्से से कहता है तो मुझे और मिस वैन को साथ में खाना क्यों नहीं खाने दे रहे हो। मिस्टर सी कहता है क्यों वैन को इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, तुम चुपचाप खाना खा लो। लोलो कहता कौन सा इंडिपेंडेंट। मिस्टर सी कहता तुम अपने आप खाओ। तो लोलो कहता झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मिस वैन के साथ बैठ के खाना खाना चाहते हो, मेरी जगह लेना चाहते हो। मिस्टर सी कहता जब तुम्हें सारी सच्चाई पता है तो तुम सुधर क्यों नहीं चाहते। तभी वैन आकर उसके पास बैठ जाती है, तुम क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो। लोलो कहता है 30 ईयर्स के हो गए तब भी मेरे साथ मुकाबला करते हैं। इनफैक्ट वैन की शेयर मिस्टर सी ने अपने पास रख रखी थी और उसके पास बैठ गई थी, इसलिए लोलो ने मुंह फुला रखा था। वैन कहती बाहर तुम्हारी ग्रैंडमा फ्लावर्स लगा रही हैं। तो लोलो बाहर देखने चला जाता है। वैन मिस्टर सी से कहती है थैंक यू, तुमने किंग से बोला ना मेरी हेल्प करने को। फिर वैन कहती है अब हम दोनों को एक दूसरे को छुपाना नहीं चाहिए और खुद ही अपनी आइडेंटिटी बताने लग जाती है कि मैं ही जीजू ग्रुप की प्रेसिडेंट वैन हूँ। मिस्टर सी कहता अच्छा और क्लैपिंग करता है। फिर वो कहती मेरी एक और आइडेंटिटी है, मैं ही 2nd रैंक की हैकर क्वीन हूँ। मिस्टर सी कहता अच्छा फिर फर्स्ट नंबर पे कौन है। कहती है फर्स्ट नंबर पे वो किंग है, हमेशा टॉप पे रहता है। मिस्टर सी कहता है वो तुम्हें इतना परेशान करता है, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए ठिकाना लगाऊं। तो कहती नहीं उसने मेरी फिर भी हेल्प की है, मैंने तुम्हें जो एंटीडोट दिया था ना उसका रॉ मटेरियल उसी के पास मिला था, भले हम दोनों थोड़े कॉम्पिटिटर्स हैं बट फिर भी उसने मुझे दे दिया। मिस्टर सी कहता अच्छा और ऐसा है तो अगली बार मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रेजर दे दिया करूंगा और किसी प्रूफ की भी जरूरत नहीं होगी। वो कहती है ओके, बट फिर कहती है तुम्हें कैसे पता कि उसने प्रूफ मांगा था, इसका मतलब तुम किंग हो। हाँ मेरे बारे में तुम बात कर रही थी। कहती फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जानबूझ के मजे ले रहे थे। और गुस्से उसकी टाई पकड़ लेती है। तो मिस्टर सी उसे देखने लगा था और मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। और फिर मिस्टर सी कहता है अब से मैं हमेशा तुम्हारे अंडर में रहूंगा मेरी क्वीन। तो वो खुश होकर उसे हक लेती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।